जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, हमने कल आपका अपने घर में सत्संग रखा है। आप प्लीज मेरे घर आइएगा, हमारे घर पधारिएगा, सबको ब्लेसिंग्स दीजिएगा, आपकी प्रेजेंस हमें फील कराइएगा गुरु जी। हम लोग को बहुत मजा आने वाला है। आप तो कल एकदम रौनकें लगाने वाले हैं, मुझे पता है गुरुजी। हम एक्साइटेड हैं आपको वेलकम करने के लिए। ये आज गुरुवार का दिन है, मेरे गुरुपा का दिन है और कल एकादशी भी है, तो बहुत ही अच्छा दिन है। कल मेरे गुरुजी घर आएंगे, हम तो बहुत बहुत ही खुशी से झूम रहे हैं आज। सारी नेगेटिविटी मेरे घर से एकदम, कल तक तो हम बहुत ही बेकार सा फील कर रहे थे, आज हम बहुत हैप्पी हैं क्योंकि मेरे गुरुजी मेरे घर आने वाले हैं। 8 o'clock हो गया है और हम ये सत्संग अपने विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल पे साझा कर रहे हैं, बहुत खुश होकर कि मेरे गुरुजी मेरे घर आएंगे। गुरुजी प्लीज सब कुछ बहुत अच्छे से करा दीजिएगा और हम आपकी ब्लेसिंग्स का बहुत बेसब्री से इंतजार करेंगे कल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई विल वेट फॉर यू गुरु जी। जय गुरु जी महाराज, जय संगत जी। आज 9 तारीख है जनवरी की 2025 की सुबह के 6:36 हुए। सबसे पहले मैं विपिन जी और सौम्या जी को तहे हृदय से शुक्राना करूंगी, जो कि बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। बिना नागा हमारे सत्संग अपलोड करते रहते हैं, उसके लिए मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। यदि वो नहीं माध्यम बनते तो हमारे तो ये शुक्राना सत्संग कभी सुनने को ही नहीं मिलने थे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे प्रभु, आपका भी बारंबार शुक्राना, जो आपने हमें विपिन जी और सौम्या जैसे लोगों को माध्यम बना रखा हमारे बीच, जो हमारा सत्संग आपके और संगत जी के पास पहुंचाते रहते हैं। मैं कल काफ़ी सत्संग सुन रही थी, लेकिन होता क्या है, जब इतने सत्संग साथ साथ सुनो तो उनको रिटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपकी बात भी सही है कि अगर सत्संग नहीं सुनेंगे तो हमारा कष्टों का निवारण नहीं हो सकता। अब मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत कुछ ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा कि इतने सत्संग सुबह, इतने सत्संग शाम को, कुछ ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन प्रभु, आप इतने कृपालु और दयालु हैं। हम बेशक थोड़े ढीले पड़ जाएं, लेकिन आपको हर दम हमारी फिक्र रहती है और आप अपना बार बार हमें वार्निंग देते रहते हैं कि ये करो, ये करो, ये करो। बहुत बहुत शुक्राना मेरे माल का। आप जैसे पिता जब हो सिर पे, वैसे तो फिक्र की बात नहीं, लेकिन हमारी डेफिनेटली ड्यूटी बनती है कुछ हिम्मत करने की, कोशिश करने की साथ में। मैं वैसे तो बड़ी स्ट्रांग हूँ बाय नेचर, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो इंसान मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा ही सेंटिमेंटल और इमोशनल हो जाता है। बच्चों का तो मेरे को बहुत ही फिक्र लगा रहता है प्रभु। हालांकि आप बार बार बोलते हैं कि मेरी ब्लेसिंग्स उनके साथ हैं, वो ऑफ कोर्स वो तो है ही। और आपने बचपन से लेके आज तक आपने सदा मेरे हाथ पकड़ के हर सिचुएशन से निकालते रहे। और अप्स एंड डाउन्स तो सबकी ज़िंदगी में आते रहते हैं, लेकिन अब कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ गया है ये देख के कि हमारे सिर पर
हमारे पिता परमेश्वर गुरु बन के हर दम हर चीज़ सुपरवाइज करते हैं, और ये आप ही कर सकते हैं। मैं तो हमेशा कहती हूँ, यू आर अ मास्टर प्लानर। इतनी बड़ी कायनात को और इतने ब्रह्मांडों को, पशु पक्षी पेड़ पौधे और जहाँ मतलब कि मनुष्यों को हर दम उनकी खबर रखना, इट सेल्फ इज अ वेरी बिग मिरेकल। और ये आप ही कर सकते हैं प्रभु, ये किसी के बस की बात नहीं है। और हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हमने पूरन गुरु से हमारा मिलना हुआ, प्रभु से मिलना हुआ। बस अफसोस ये है कि हमें उस टाइम ये मालूम नहीं था कि हम आपसे, प्रभु से मुखातिब हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत हमारे अच्छे कर्म रहे होंगे जो प्रभु आप हमें इस जन्म में मिले। शुक्राना 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 मेरे मालिका, आपको हर पल आपको शुक्राना। ये कहते हुए मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जितने भी संगत इस वाणी में हमसे जुड़ रहे हैं, उन सभी का कल्याण हो। उन सारे लोगों पे, उनके परिवारजनों पे गुरुजी की मेहर हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, ऐसे तो बहुत सारे हमारे जीवन में चमत्कार होते रहते हैं, जिन्हें अगर हम ध्यान से देखें तो हर पल एक नया चमत्कार गुरुजी की तरफ से उनके आशीर्वाद के रूप में हमें तो ग्रहण होते रहता है। देखने की बात यह है कि गुरुजी हर जगह फिजिकल फॉर्म में नहीं पहुंच सकते हैं, हर जगह उनकी आवाज़ फिजिकल फॉर्म में नहीं पहुंच सकती है। तो कहीं न कहीं गुरुजी अपने संगत के माध्यम से उनके द्वारा किए गए संगत से हमें अपनी आवाज़ पहुंचाते हैं। ऐसा तो ज़रूर है कि हम जितने भी संगत से मिलते हैं तो किसी न किसी रूप में वो गुरुजी के द्वारा भेजे हुए दूत होते हैं। वो जो भी हमें बताते हैं, जो भी अपनी भावनाएं हमारे साथ शेयर करते हैं, जो भी हमें विचार देते हैं, जो भी अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करते हैं, तो कहीं न कहीं वो हमारे जीवन के लिए, हमारे अपने लिए कहीं न कहीं उसमें कोई मैसेज, गुरुजी का कोई उसमें संदेश उसमें छुपा होता है, जिसे अगर हम ध्यान से सुनें और ध्यान से उस बात को समझें तो ज़रूर हमें हमारे सवालों के, हमारे जीवन में जो भी परेशानियां हैं, उनका जवाब उसमें कहीं न कहीं छुपा होता है। अभी कुछ दिन पहले ही हम लोग किसी दूसरे शहर में गए थे। वहाँ के एक संगत को पता लगा तो उन्होंने बहुत ही आदर से हमें अपने घर पे बुलाया। एक संगत रखी उस दिन शाम को, और उन्होंने बार बार यही बोला कि आप लोग दिल्ली से आए हैं तो ज़रूर आप लोग गुरुजी के रूप में हमारे घर पधारे हैं। और बहुत ज़्यादा इज्जत, बहुत ज़्यादा सम्मान हमें दिया गया। हम अपने आप को धन्य मानते हैं कि हम गुरुजी के संपर्क में, गुरुजी के आशीर्वाद में हम लोग जी रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उस संगत के दौरान हमारे तरफ से जो भी बातें उनको बताई गई, वो उन्होंने उस पर अमल किया, और आज के दिन में वो बहुत बहुत हमें धन्यवाद देते हैं कि आपके द्वारा बताए गए जो बातों से हमारे जीवन में बहुत जो नए तरह के चमत्कार हुए हैं, और वो बहुत खुश हैं अपनी तरक्की से
और अपनी अचीवमेंट से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हमें किसी न किसी माध्यम से हमारी परेशानियों को देखते हुए अपना संदेश पहुंचाते हैं। हम सब जितने भी संगत हैं उन सबको तो किसी न किसी रूप में अध्यात्म, उनकी आध्यात्मिकता को, गुरु जी की आशीर्वाद को हम उस रूप में लें और हमें गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त होते रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे संगत लोगों को गुरु जी की मेहर प्राप्त हो, वो सब, उनके परिवार वाले सब उनके आशीर्वाद में ऐसे ही आनंदित रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा प्यारा सा शुक्राना सत्संग है। आज वाकई में गुरु जी ने मेरी रक्षा की है। संगत जी, कभी कभी हम समझ नहीं पाते कि हमारे साथ क्या होता है, और वो घटित जब हो जाता है और उसके बाद जब हम बचते हैं तब हमें एहसास होता है कि गुरु जी ने हमारी कितनी बड़ी रक्षा की है। बहुत दिन से गुरु जी का मैसेज मेरे लिए आ रहा था कि किचन में काम करते हुए संभल के रह, संभल के रह। बहुत सारे सत्संग में सुनती भी थी कि उनके साथ ऐसा हुआ। मुझे लगता था कि नहीं, सब कुछ तो ठीक है, मैंने सारा कुछ साफ भी कर लिया था, सब कुछ अच्छे से रख लिया था। आज पता है संगत जी, मैं जैसे गैस को साफ करने के लिए अभी खाना बनाने के बाद और गैस को पोंछती हूँ मैं पूरा अच्छे से, तो वो जैसे मैंने उठा के, मुझे लगा ना किसी ने गैस को मेरे ऊपर, मेरा 4 बर्नर वाला बहुत वो पुराना मॉडल का 14-15 साल पुराना मेरा गैस है चूल्हा, मुझे लगा ना किसी ने मेरे हाथ पे गैस को पुश किया है। मैं कभी ये बताती नहीं, लेकिन आज मैंने फील किया कि कोई मुझे धक्का दिया है। और संगत जी, उस धक्के के प्रभाव से मेरी नसों पे 5 जगह ऐसे दबाव आ गए हैं कि मेरा हाथ पूरा स्वेल्ड है। 5 जगह नस का। मैं अगर फोटो भेजूंगी तो सबको देख के अचंभा लगेगा कि ये गैस से कैसे हो सकता है। संगत जी, मेरे हाथ पे वो पूरे गैस का वजन आ गया था, बच गया मेरा वो शीशे का गैस, टूटा नहीं, उसका बर्नर फिसल गया था और इतना जोर से आवाज आई थी कि सब दौड़ के आ गए थे कि क्या हुआ। खिसकने भर से गैस में इतनी आवाज कैसे आ गई मुझे भी नहीं पता चला, लेकिन किचन में और हर जगह मेरे मन में, मेरे मन के मंदिर में गुरुजी 24 घंटे विद्यमान रहते हैं। 24/7 वो हमारी रक्षा करते हैं, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। और मुझे मेरे दाता पे पूरा विश्वास है कि वो हर पल मेरी रक्षा करते रहेंगे। संगत जी, गुरुजी कुछ भी करते हैं तो उसका प्रमाण देते हैं। मैंने शुक्राना किया उसी वक्त मन ही मन, और एक बहुत बड़ा शुक्राना कि आज मेरे प्यारे पति ने, सुमन ने खुद से मेरा फ़ोन लेके शुक्राना रिकॉर्ड किया है विपिन अंकल के चैनल पर। तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी कि आज आपके बेटे को ऐसी मति आई खुद से, मैंने कुछ नहीं बोला था। तो ये मेरे लिए सच में आज बहुत बड़ा सरप्राइज था, जो गुरुजी ने कहा था कि तानू एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलेगा जो तो खुशी से फूल ही नहीं समाएगी। तो वाकई गुरुजी, और अभी जैसे ही मैं हाथ पैर धोने और चेंज करने वॉशरूम गई हूँ तो मेरे वॉशरूम के विंडो पर से गुटरगु करके इतना कबूतर बोला है। मैंने कहा, हाँ गुरुजी आप यहाँ भी हो। और संगत जी, इतना पंख फड़फड़ा के उड़ा है और मुझे उन्होंने यकीन दिला दिया कि तू फिक्र ना करना बच्चा, हर पल तू सुरक्षा चक्र में है। संगत जी सोचिए, रात के 11 बजे कबूतर मेरे विंडो पे बैठ के मेरी रक्षा कर रहे हैं, हम सबकी रक्षा कर रहे हैं। और क्या, और क्या, हम लोग बहुत भागा वाले हैं। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अपनी इस झल्ली बेटी की फिर से जान की रक्षा करने के लिए, बड़े से संकट को छोटे में काटने के लिए अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। लव यू मेरे गुरुजी, थैंक यू मेरी माँ का आंचल, और बहुत प्यारा सा झप्पी मेरे प्यारे गुरुजी को। सभी साथ संगत जी को जय गुरुजी, गुड नाइट,
विपिन अंकल, सौम्या आंटी को बहुत बहुत शुक्राना और जय गुरु जी। गुरु जी से शुक्राना की सेवा के लिए धन्यवाद। और अभी मैं आज्ञा लेती हूँ। अब मैं आज्ञा लूँगी रोज, क्योंकि गुरु जी ने आज सिखलाया है मुझे कि हमें कोई भी शुक्राना के बाद गुरु जी से आज्ञा लेनी होती है। तो मैं अपनी हर भूल चूक की माफ़ी मांगती हूँ अपनी तरफ से, परिवार और संगत परिवार की तरफ से, और अपने अपने परिवार और संगत परिवार की तरफ से सब गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। और साथ में मैं गुरु जी को गुड नाइट कहते हुए गुरु जी से आज्ञा लेती हूँ। गुरु जी अभी के लिए आज्ञा, सुबह मिलते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के यूट्यूब चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ। आज की तारीख है 9 जनवरी 2025, रात के 10:50 हो रहे हैं। मैं अपनी मम्मी जी के बिहाफ पर उनका शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का शुक्राना सत्संग लिखवाने के लिए, अपनी संगत बनाने का शुक्राना, पूरे परिवार की रक्षा करने का शुक्राना, खाने पीने का शुक्राना, सोने जागने का शुक्राना, उठने बैठने का शुक्राना, हर खुशी देने का शुक्राना, हर सांस का पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना। संगत जी, संडे 5/11/2025 को मैसेज आया, बेटा आज मैं तेरे बच्चों के लिए त्रिशक्ति रक्षा कवच वरदान दूंगा। सत्संग को ध्यान से सुन और आज शाम 7 बजे मंत्र जाप जरूर करना, इससे तुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिलेगी। शुक्राना गुरुपा, आपका पूरे परिवार और बच्चों की रक्षा करने का। गुरु जी, तितली रूप में दर्शन देने का शुक्राना, अच्छी नींद देने का शुक्राना गुरु जी, तो हमें हर पल अपनी ब्लेसिंग देते रहते हैं। शुक्राना मेरे गुरु जी। सत्संग लिखने में अगर कोई गलती हो तो गुरु जी मुझे क्षमा करना। संगत जी क्षमा करना। पूरी संगत गुरु जी, पूरी संगत पर अपनी मेहर बरसाओ, सबके दुख दूर करो, सबको निरोगी काया बख्शो। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। पिछले कल 7/11/2025 को गुरु जी का मैसेज आया कि बेटी, अनगिनत संगत से अगर तुझे चुना है तो उसके पीछे भी कोई कारण है। ये सुन, तुझे आज घर बैठे ही बड़े मंदिर की यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ। ध्यान से सुन, अनदेखा मत कर। यह सत्संग सुनकर तेरा रोम रोम खिल उठेगा। सच में संगत जी, मैं मैसेज पढ़कर बहुत खुश हुई और मैंने सत्संग सुना तो मैं भी सत्संग सुनते सुनते मंदिर की यात्रा करने लगी। मुझे भी बड़े मंदिर जाने का बहुत मज़ा आया। सब मेरी आंखों के सामने बड़ा मंदिर आने लगा। शुक्राना मेरे प्रभु, मेरे गुरुपा, अपनी बेटी को बड़े मंदिर की यात्रा ब्लेस करने का शुक्राना। मैं अब अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। सौम्या आंटी एंड विपी अंकल, आपको भी जय गुरु जी। और प्यारे प्यारे संगत जी, आपको भी जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी सुरेखा साहू छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। आज दिन गुरुवार है और टाइम 12:30 हो रहे हैं और 9 तारीख है। आज फिर मैं गुरु जी के लिए शुक्राना सत्संग की माला लेके आ गई हूँ। मुझसे यदि सत्संग शेयर करते समय कोई त्रुटि हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। भोलेनाथ जी, मेरे गुरुपा, माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, माफ़ कर दीजिएगा। मैं गुरु जी की बेटी
शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु पिताजी कहते हैं, बेटा तू हार नहीं सकती, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। बेटा आज जय गुरु जी नहीं लिखा, जल्दी से लिखकर सब शेयर कर दी। जी गुरु जी, मैंने तो कभी नहीं छूटा मेरे से जय गुरु जी लिखना। यदि आपको लगता था गुरु जी तो मैंने लिख दिया। और आप मेरे से यदि कोई बात के लिए नाराज हो तो कान पकड़ के सॉरी कहती हूँ गुरु जी, क्योंकि आपके कहने अनुसार कई ठोक बात मैं नहीं कर पाती गुरु जी, गुरुपा, तो सॉरी है। यदि कोई बात मेरी तरफ से कोई गलती हो जा रही होगी तो माफ कर दीजिएगा मेरे गुरुपा। बेटा सत्संग में छुपी है तेरे बच्चों की किस्मत, सुनहरी तकदीर और करोड़ों की बरकत। बस सत्संग और शुक्राना से आज का ब्लेस्ड सत्संग जरूर सुन। जी गुरु जी, मैं तो अपने बच्चों के नाम से हमेशा दरखास्त करती हूँ गुरुपा, आप मेरे बच्चों के सिर पे हाथ रखो। मेरा लड़का थोड़ा सा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में थोड़ा सा लग रहा है, बट आप ध्यान दीजिएगा गुरुपा। आपने जो उपाय कहा था अभी कि तुलसी मैया पे दिया जलाना और शिव चालीसा पढ़ना करके, तो मैं करी हूँ गुरुपा, लेकिन सुबह नहीं हो पाया, माफी करती हूँ क्योंकि सुबह बहुत सारा काम हो जाता है। तो मैं जब ड्यूटी से आई तो उतना टाइम ही पहले तुलसी मैया पे दिया जला के शिव चालीसा का मंत्र जाप करी, उसके बाद आपके पास आसन में दिया जलाई और आपका भोग वोग बनाई गुरुपा। तो मेरे जैसा टाइम मिला मैंने किया गुरुपा, और आपके कहने अनुसार में, और अभी जब तक मेरे बेटा का थोड़ा ठीक नहीं हो जाता उसका माइंड, तो मैं तब तक करूंगी गुरुपा। तो बच्चे बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा डर लगता है, इसलिए मैं उनका माइंड सही रहे, कोई गुस्सा ना करे, क्योंकि गर्म खून है, जल्दी गुस्सा हो जाते हैं गुरुपा। तो उनका स्वभाव थोड़ा सा भी ज्यादा गुस्सेला स्वभाव भी हो गया है थोड़ा सा, तो मैं उसको शांत करना चाहती हूँ गुरुपा। बेटी तो ठीक है, बेटी का व्यवहार में कोई कमी नहीं है, वो अच्छी है, बट बेटा थोड़ी गुस्सा हो जाता है। दोनों भाई बहन बहुत झगड़ा करते हैं गुरुपा, तो वहां भी मुझे डर लगता है कि दोनों भाई बहन में कोई नाराजगी मत रहे, आपसी मतभेद ना रहे, दोनों भाई बहन बहुत प्यार से रहे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है गुरुपा, जब भी आती है तो दो आंसू रोके ही जाती है, और दोनों भाई बहन में बहुत झगड़ा होता है गुरुपा, तो मुझे ये अच्छा नहीं लगता। और जब मैं बीच में आ जाती हूँ तो कोई एक की बोलूंगी तो एक फिर बोलेगा कि मैं गलत नहीं हूँ, मुझे क्यों बोल रही है, तो मुझे दोनों को बोलना पड़ता है गुरुपा, और दोनों ही नाराज हो जाते हैं फिर। तो इस सिचुएशन को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है गुरुपा मेरे लिए। आप देख लीजिएगा गुरुपा, मेरे दोनों बच्चों का दिमाग को सही रखिए, एक दूसरे के प्रति प्रेम रहे, एक दूसरे के प्रति समर्पण रहे, भाई बहन में बहुत प्यार होना चाहिए। तो यहाँ थोड़ा सा दुख लगता है कि बहन जब चले जाएगी अपने ससुराल तो फिर वही चीज याद करके रोएगी कि मैं कैसे लड़ती थी करके, वो हम याद करते हैं गुरुपा, हम अपने पे लेते हैं। मैं यही सिखाती हूँ मेरे बच्चों को, पर ये लोग समझते नहीं हैं, झगड़ा करना शुरू कर देते हैं गुरुपा। तो आप देख लीजिएगा गुरुपा। और गुरुपा कहते हैं कि बेटा तेरी पैसों की तंगी खत्म हो जाएगी, तेरे बिना बोले सब जानता हूँ, तेरी किस्मत में सुनहरे अक्षर से लिख रहा हूँ। सत्संग सुन और करोड़ों की मालिक बनेगा तेरा बेटा, तेरा परिवार, बस तो शुक्राना सत्संग कर। हाँ गुरुपा, आप देख लीजिएगा गुरुपा, मैं कितना भोगी हूँ, गरीबी स्थिति बहुत झेली हूँ गुरुपा, आपने तो देखा है मेरी गरीबी स्थिति, मैं 10 रुपए के लिए तरसी हूँ, ऐसी स्थिति मेरी आ गई थी गुरुपा। उस समय मैं कुछ नहीं करती थी, घर की हालत बहुत स्थिति गंभीर हो गया था गुरुपा, और उनके पापा भी ड्रिंकर हो गए थे, तो मेरे लिए घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया था गुरुपा। मैं
मैं एक एक पैसा की वैल्यू जानती हूँ गुरुपा। इसीलिए अब मुझे मेरे बच्चों के लिए कमाना है गुरुपा। आप प्लीज मेरा हाथ पकड़ के रखिएगा, कभी मेरा हाथ मत छोड़िएगा गुरुपा। अब जैसा बोलोगे वैसा करूंगी गुरुपा, आपकी रजा में राजी रहूंगी गुरुपा। आप मेरे बच्चों का हाथ हमेशा पकड़िए, मेरा हाथ हमेशा पकड़िए, कोई बुरी संगति में मत फंसे मेरे बच्चे। जी गुरुपा। गुरुपा कहते हैं, कुड़िए तैयारी कर ले, बड़े मंदिर से बुलावा आया है। तू जान ले, मेरी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। आज कोई लाखों में से एक ऐसा सत्संग सुनेगा। तुझे राजयोग ब्लेस कर रहा हूँ, तेरे लिए गुड न्यूज है। सत्संग इग्नोर ना कर पुत्र, तुझे सरप्राइज गिफ्ट दे रहा हूँ। जी गुरुपा, आपको पा लिया गुरुपा। मेरे लिए सबसे बड़ा सरप्राइज तो यही है गुरुपा कि मेरे गुरुपा, मेरे बाबूजी मेरे पास आ गए हैं। एक पिता आपके चरणों में है, पर दूसरा पिता ने मेरे हाथ थाम लिया गुरुपा। अब मुझे किस चीज की चिंता, आप मेरा हाथ थाम के भी मैं सरप्राइज हो गई गुरुपा। आप जो दोगे अच्छा दोगे, जो करोगे अच्छा करोगे गुरुपा। आपकी रजा में राजी रहूंगी गुरुपा। गुरुपा कहते हैं, बेटा एक बड़ा संकट तेरे घर में मंडरा रहा है, तुझे इसकी खबर भी नहीं है। अभी भी टाइम है। होने वाली अनहोनी से अपने घर को बचा ले। सिर्फ एक यही सत्संग है जो अनहोनी को रोक सकता है। 10 मिनट जरूर सुन, इस संकट को हल्के में मत ले। नहीं गुरुपा, मैं हल्के में नहीं लूंगी। आपने जो बोल दिया पत्थर की लकीर है, ये मुझे मालूम है। और आप बहुत दिन से बोल रहे थे गुरुपा कि तेरे घर में संकट मंडरा रहा है करके, तो ये आप देख लो ना गुरुपा। मुझे तो नहीं मालूम, आप तो सबका खात्मा कर दोगे गुरुपा। मुझे मालूम है मेरे गुरुपा नंबर 1 है। नंबर 1 ब्रह्मांड की शक्ति है मेरे गुरुपा में, वो सब चीज कर सकते हैं। तो कोई भी निगेटिव शक्ति हो मेरे गुरुपा को तो मेरे गुरुपा जी भस्म कर देंगे उनको। मुझे कोई चीज की चिंता नहीं होनी चाहिए गुरुपा। मैं तो सत्संग सुनती हूँ गुरुपा, जो आप भेजते हो मेरे लिए मैं पूरा सुनती हूँ। मेरे शॉप में मुझे यदि काम नहीं रहता तो बैठे बैठे मेरा काम सब सत्संग सुनना रहता है गुरुपा। बस सत्संग सुनते रहती हूँ, कपड़ों को जमाते रहती हूँ। जब ग्राहक आ जाते हैं तो बंद करके फिर अटेंड करना शुरू कर देती हूँ। मेरा पूरा टाइम सत्संग सुनना रहता है गुरुपा। कभी कभी बहुत टाइम हो जाता है तो फिर मैं थोड़ा सा भजन सुन लेती हूँ या कुछ इधर उधर का न्यूज पढ़ लेती हूँ, लेकिन आपका सत्संग जरूर सुनती हूँ गुरुपा। आपके लिए 2 लाइन में गा रही हूँ गुरुपा। आपके चरणों में समर्पित है मेरा भजन, प्लीज सुन लीजिएगा गुरुपा मेरी अरदास को। और यदि कुछ गलती हो जाए तो माफ कर दीजिएगा संगत जी, माफ कर दीजिएगा बाबूजी। मुझ पर सतगुरु जी मेहर करो, मैं तेरे दर पे आई हुई। मेरे कर्मों पे न ध्यान धरो, मैं कर्मों पे शर्माई हुईया। मुझ पर सतगुरु जी मेहर करो, मैं तेरे दर पे आई हुईया। जो दर पे आपके आ जाता, वो असल खजाने पा जाता। मैं भी खाली नहीं जाऊंगी, बड़ी आस लेके आई हूँ। मेरे सतगुरु मुझ पे मेहर करो, मैं तेरे दर पे आई हूँ। जी गुरु जी, यदि मेरा सत्संग अच्छा लगा होगा तो धन्यवाद। मेरे गुरुपा, मेरे पिता, मैं आपका हाथ पकड़ के बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ गुरुपा, वरना हम कहाँ जाते, क्या होता हमारा, कुछ नहीं कह सकती गुरुपा। आपने अच्छा समय पे हमारा हाथ पकड़ा गुरुपा। हम तो भटक ही गए थे, हमारी स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी गुरुपा।
अब जब मैं पीछे मुड़ के अपना अतीत देखती हूँ तो मुझे लगता है मैं किस खाई की गर्त में गिरी हुई थी, जिसको गुरुपा ने हाथ पकड़ के खींचा है मुझे। संगत जी, मेरी स्थिति बहुत गंभीर थी। ड्रिंकर की बीवी होने से कितना कितना जलील होना पड़ता है वो मुझसे पूछिए। मैं वो दिन निकाली हूँ। मेरे गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ा, मेरे 2 बच्चों को पालने की शक्ति दी मुझे। आज मैं अपनी माँ के साथ में हूँ, मेरी माँ का सेवा कर रही हूँ। आज गुरुपा मुझे ये हिम्मत दे रहे हैं कि अपने बच्चों को भी संभाल, अपनी माँ को भी संभाल, अपने पापा का घर को संभाल, ये हिम्मत दे रहे हैं। अनंत अनंतन शुक्राना है गुरुपा, आपकी मेहर मुझ पे ऐसी ही बरसती रहे, आपका सेवा करने का मौका मुझे मिलती रहे गुरुपा। पता नहीं गुरुपा मैं डुगरी मंदिर कब आऊंगी, पता नहीं गुरुपा मैं मंदिर कब आऊंगी, आपका बड़ा मंदिर कब आऊंगी। जब भी आऊंगी गुरुपा, आप से लिपट के रो लूंगी गुरुपा। मेरे नैन में से नीर बहेंगे ही गुरुपा, क्योंकि एक बेटी अपने पिता के घर मायका देखने आएगी गुरुपा। प्लीज गुरुपा मेहर करो, कब बुलाओगे गुरुपा अपने बड़ी मंदिर। मेरा कोई माध्यम नहीं है गुरुपा, प्लीज आप माध्यम बनाओ गुरुपा। मुझे नहीं मालूम, मेरी कोई दूर दूर तक नहीं है कोई पहचान कि मेरे को वहां कोई लेके जाए। यहाँ तो बड़ी मंदिर का नाम लेते ही कोई ध्यान ही नहीं देता है। मैं किसके साथ आऊं गुरुपा, मैं बहुत असहाय हो गई हूँ गुरुपा। आप मेरा हाथ पकड़े हो, अब आप ही बताओ, आप ही ले जाओ हाथ पकड़ के। प्लीज गुरुपा ले आओ अपने यहाँ मायका, मुझे घुमा के ले आना। आप ही करोगे जो करोगे, मैं कुछ नहीं कर सकूंगी गुरुपा। अब आपका मंत्र जाप से मैं विराम देती हूँ सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय संगति, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, बिपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी। मैं गुरुपा की बेटी सुनीता कलकत्ता से बोल रही हूँ। अभी रात के 10:02 हुए हैं और मैं अपना शुक्राना सत्संग श्री बिपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी के चैनल में साझा करना चाहती हूँ। और आज का दिन है गुरुवार, श्री गुरु जी को याद करने का दिन, और श्री गुरु जी के श्री चरणों पर मैं शुक्राना सत्संग बोलना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरा शुक्राना सत्संग छोटा ही है। कल जब मैं सफर कर रही थी, मैं लखनऊ गई हुई थी। गुरु जी ने मुझे बहुत ब्लेसिंग वाला ट्रिप ब्लेस किया था, और वो कल मैं अपने बड़े दीदी के घर से वापस आई हूँ, आज आ गई हूँ। तो कल एक्चुअली मेरी एनिवर्सरी थी, जो कि मुझे खुद को भी याद नहीं थी, लेकिन मेरे हस्बैंड अंकल को याद रही, और कल नहीं हुआ तो वो आज हमारे लिए मिठाई वगैरह ले आए और उन्होंने विश भी किया। तो गुरुजी आप ही की कृपा से उनको याद आया, और उनका स्वभाव अभी बहुत ही अच्छा, मैंने बहुत ज़्यादा ही बदल गया है। उसके लिए मैं आपको अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप इसी तरह से मेरे अपनी बेटी के साथ अंग संग रहिए, साथ चलिए, और हमेशा इसी तरह से मेरे हस्बैंड अंकल को ब्लेस करते रहे, ताकि उनका भी जो दिमाग है वो सही तरीके सही रास्ते पर चलते रहे, और हमेशा वो हमें, अपने बच्चों को, सबको अच्छी तरह से ख्याल रखे, प्यार करें, सबको साथ लेकर के चलते रहे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग आज यहीं पे विराम करती हूँ श्री गुरु जी के पावन मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, बिपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी। जय गुरु जी, संगत जी। सत्संग बोलते वक्त अगर कुछ गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, गुरुपाद में क्षमा कर दीजिएगा, साथ संगत जी। मैं कलकत्ता के सभी की तरफ से श्री गुरु जी के चरण में
कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ श्री गुरु जी महाराज को। और आप सभी साथ संगत सभी संगत जी को श्री विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को भी धन्यवाद देती हूँ। उनके माध्यम से हमारा ये सत्संग हमेशा साझा हो जाता है और हमारी अरदास श्री गुरु जी तक पहुंच जाती है। तो श्री गुरु जी आपको भी हमेशा इसी तरह से ब्लेसिंग देते रहें और हमारे अंग संग हमारे साथ चले, उनकी कृपा हम पर सदा बनी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी सौम्या आंटी, जय गुरु जी विपिन भैया की टीम। मैं मीशा गुरुपा की बेटी गुड़गांव से अपने आज के संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरुपा के पावन श्री चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। उनकी आज्ञा से विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू मैं इस समय गुरुपा के समक्ष बैठकर ही अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। तो मुझसे जो भी बुलवाएंगे गुरुपा बुलवाएंगे, जितना भी बुलवाएंगे गुरुपा ही बुलवाएंगे। मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। आज की डेट है 9 जनवरी 2025 और टाइम हो रहा है 7:34 शाम के। 7 नंबर की ब्लेसिंग और 10 नंबर की ब्लेसिंग। बहुत बहुत शुक्राना बाबा। अब ये जीवन देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना बाबा। ये सांसें देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना बाबा। हर सांस में आपका मंत्र जाप हो, ये थॉट देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना बाबा। अमृत वेला की दात बख्शने के लिए बहुत बहुत शुक्राना बाबा। संध्या वेला की दात बख्शने के लिए बहुत 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 शुक्राना बाबा। सर पे छत देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना बाबा। कपड़े देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना बाबा। इतना टेस्टी खाना देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना बाबा। भूख देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना बाबा। इतने प्यारे रिश्ते देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना बाबा, अच्छे बुरे जैसे भी हैं। इतने प्यारे माँ बाप देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना बाबा, जो इतना प्यार करते हैं, इतना ध्यान रखते हैं। इतने प्यारे गुरुपा देने के लिए बहुत 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 अनंतम अनंतम बारी शुक्राना बाबा, जो अपने बच्चे की परीक्षा भी लेते हैं, साथ ही साथ अगर उनकी बेटी कुछ परेशान होती है तो किसी न किसी रूप में आते हैं और सारी उलझनों को सुलझा जाते हैं। तो बहुत 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 शुक्राना बाबा, अनंतम बारी शुक्राना। और बाबा इतना प्यारा संगत परिवार देने के लिए बहुत बहुत अनंतम बारी शुक्राना बाबा, जिनके सत्संग सुन के मन इतना प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि अपने परिवार के साथ खुशियाँ बांटने में और उनकी खुशियाँ सुनने में अलग ही आनंद है बाबा। बहुत बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी, आप सबके सत्संग इतने प्यारे, इतने ब्लेस्ड, और सबकी आवाज़ इतनी प्यारी, इतनी ब्लेस्ड, ऐसा लगता है जैसे गुरुजी खुद ही बोल रहे हैं। तो बहुत 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 शुक्राना आप सबका। इतनी मैं खुद को लकी समझती हूँ जो आपके सबके सत्संग मुझ तक पहुँच पाते हैं और मैं सुन पाती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना आप सबका। और गुरुपा आपका बहुत अनंतम बारी शुक्राना, जो आपने ये दात बख्शी है सत्संग सुनने की और सत्संग करने की भी। बहुत 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 शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना विपिन भैया, सौम्या आंटी और उनकी टीम, क्योंकि आप वो माध्यम हैं हम सबके लिए, जो हम अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन श्री चरणों में अर्जी हाजिरी उनके श्री चरणों में हम लगा पाते हैं। सिर्फ आप लोगों की वजह से। आप लोग इतनी प्यारी सेवा कर रहे हैं और गुरुपा का हाथ आप सब के सर पर हमेशा है और रहेगा, और उनकी ब्लेसिंग्स, अपार ब्लेसिंग्स आप सबके पास, आप सबके परिवार के पास रहेगी ही रहेगी, क्योंकि आप जो सेवा कर रहे हैं, जो भाव है आप लोगों का, बहुत 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 शुक्राना आप सबका। बिल्कुल बिना टाइम गवाए, बिना देर करे आप हम सब के शुक्राना सत्संग अपने चैनल पे शेयर करते हैं, साझा करते हैं, और वो ही अर्जी हाजिरी हमारे प्यारे गुरुपा तक पहुंचती है, और फिर उनके रिप्लाई आते हैं, उनके मैसेजेस आते हैं, जो पढ़ के इतनी प्यारी मुस्कान आ जाती है हर बच्चे के मुख पे। तो बहुत बहुत शुक्राना आप सबका।
मैं अपनी मम्मी आंटी और उनके परिवार की तरफ से भी गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। मेरी मम्मी आंटी की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना, मेरे पापा अंकल की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना, मेरे ब्रदर अंकल की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना, मेरी भाभी आंटी की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना, मेरी दोनों नीस की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्राना, उनके पूरे परिवार की तरफ से आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा उन पर अपनी कृपा बरसाइए, उन पर अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए, उन पर उनके कष्टों का निवारण कर दीजिए, उनके कर्ज मुक्त कर दीजिए बाबा। मेरी मम्मी आंटी को नया रास्ता दिखाइए और सही रास्ते पे उनको चलाइए, उनके अंग संग रहिए, अपने सारे संगत परिवार के अंग संग रहिए, विपिन भैया और सौम्या आंटी के फैमिली के अंग संग रहिए, उनके अंग संग रहिए, उनकी टीम के अंग संग रहिए बाबा, अपने इस बच्चे के अंग संग रहिए बाबा, जितने भी बेजुबान जानवर हैं उन सब के अंग संग रहिए बाबा। मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से भी आपको बहुत 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 शुक्राना बाबा। उनको हेल्थ ब्लेस कीजिए बाबा, उनको जो भी उनको बीमारी है उससे उनको दूर कर दीजिए, उनको स्वस्थ कर दीजिए बाबा। सब आपके ऊपर छोड़ दिया है बाबा, उनकी हेल्थ आप बख्शेंगे, मुझे पूरा विश्वास है बाबा। अब मैं सब कुछ आपके ऊपर ही छोड़ के चल रही हूँ बाबा। आज बहुत प्यारा सत्संग मेरे साथ हुआ है। मैं बहुत परेशान थी और शिखा आंटी के रूप में आज गुरुपा आए, आज गुरुपा ने मुझसे बात करी। बहुत बहुत शुक्राना शिखा आंटी, आपके एक एक वर्ड, एक एक आपकी आवाज़ सच में ऐसा ही लग रहा था जैसे गुरुपा स्वयं बोल रहे हों। बहुत बहुत शुक्राना शिखा आंटी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, इतना प्यारा एहसास दिलाने के लिए, मेरे सवालों का जवाब देने के लिए। और बाबा उनके रूप में आप आए हैं, बहुत 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 शुक्राना बाबा, अनंतम बारी शुक्राना। आपने इस बच्चे को इतना कन्फ्यूजन थी जो आपने क्लियर करवा दी, और जो भी सवाल मन में चल रहे थे वो आपने क्लियर करवा दिए बाबा। बहुत बहुत शुक्राना। मेरे लिए इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती कि मेरे गुरु मेरी एक आवाज़ पे, मेरी एक आह पे आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे पिता। आप सच में बहुत प्यारे हो बाबा, बहुत निराले, बहुत प्यारे, और आपका उतना ही निराला ढंग है अपने बच्चे पर अपनी कृपा, अपनी ब्लेसिंग्स बरसाने का। अनंतम बारी शुक्राना बाबा। और सच बताऊं तो संगत जी, अभी भी पता नहीं वो इतना रस है शिखा आंटी की आवाज़ में, और गुरुपा ने उनको एक एक शब्द, मुझे तो ऐसा ही लग रहा था कि गुरुपा ही उनसे बुलवा रहे हैं, और वो खुद भी ये चीज़ बोल रहे थे। और अभी तक भी मेरे कानों में उनकी बात, उनकी आवाज़ अभी तक भी मुझे सुनाई दे रही है। तो बहुत बहुत शुक्राना। मेरे पास मैं बता नहीं पा रही हूँ कि मैं बहुत अच्छा और कितना ब्लेस्ड फील कर रही हूँ। बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा ने मेरे आंसू भी देखे और गुरुपा ने आज मुझे हंसाया भी, तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत अनंतम बारी शुक्राना। शिखा आंटी, आपको गुरुपा हमेशा हमेशा ब्लेस करें, आपकी फैमिली को हमेशा ब्लेस करें, आपके बच्चे को हमेशा ब्लेस करें, आपके हस्बैंड अंकल को, आपकी मम्मी आंटी को, सबको, पूरे घर को बहुत बहुत ब्लेसिंग्स, हेल्थ ब्लेस करें। आप सब बहुत 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 खुश रहें। गुरुपा, आपसे यही अरदास करती हूँ, और ऐसे ही अपने सारे संगत परिवार, सारे बच्चों के अंग संग रहें। जो भी परेशान है, जो भी कंफ्यूज हैं, गुरुपा किसी ना किसी रूप में वहाँ तक पहुँच ही जाएंगे, मुझे पूरा यकीन है संगत जी। और गुरुपा, आपकी इस बेटी को तो सदैव बस नीवे होके चलना सिखाना, और सदैव सच का साथ दूँ, सच बोलूँ, धर्म की राह पे चलूँ, धर्म के मार्ग पे चलूँ, शिव पुराण का पाठ करूँ, सच बोलूँ, झूठ ना बोलूँ, झूठ से दूर रहूँ, निंदा चुगली से दूर रहूँ, चिंतन करूँ, अपने गुरु का चिंतन ना करूँ और चिंता ना करूँ, चिंतन करूँ बाबा, और शिव पुराण का पाठ करूं, बड़ों का आदर करूं, छोटों से प्रेम करूं, किसी का मन ना दुखाऊं, किसी का दिल ना दुखाऊं, अपनी वाणी से, अपने शब्दों से मीठा बोलूं और मीठा ही फैलाऊं, पॉजिटिव बोलूं और पॉजिटिविटी ही फैलाऊं। नेगेटिविटी से दूर रखिएगा बाबा, जितने भी नेगेटिव लोग हैं उनसे दूर कर दीजिएगा बाबा।
और अपने इस बच्चे का हाथ कभी मत छोड़ना बाबा, अपने चरणों की सेवा देना, अपने चरणों में लगाए रखना बाबा, पूर्ण समर्पण सिखाइएगा बाबा। और बाबा सदैव 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 ऐसे ही अपने बच्चे पर कृपा बरसाइएगा। इसी के साथ संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम लगाती हूँ और अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। मुझसे ये शुक्राना सत्संग बोलने करने में कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी, मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना बाबा। लव यू बाबा, लव यू ऑलवेज मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा। जय गुरु जी संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी आज गुरु जी की कृपा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। शुक्राना सत्संग कहने सुनाने में कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरु जी, क्षमा कर दीजिएगा संगत जी। मैं गुरु मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी मैं जैसा कि मैंने अपने पहले सत्संग में बताया है कि मेरे अंकल जी को के हाथ की हड्डी टूट गई और वो उनको बहुत ज़्यादा लग गई। वो बैंगलोर में है, हम दिल्ली में हैं। पर गुरु जी की इतनी कृपा है संगत जी कि उनके कंपनी के जितने भी फ्रेंड हैं वो बहुत हेल्प कर रहे हैं। सब गुरु जी की कृपा है। गुरु जी की नहीं तो कोई अपना टाइम 1 घंटा भी जल्दी किसी को नहीं देता कि हम कहाँ किसी के चक्कर में पड़ेंगे। पर गुरु जी की इतनी कृपा है संगत जी कि कंपनी के कितने एक साथ 3-3 लड़के हॉस्पिटल में रुक गए मेरे अंकल जी के पास कि वो कह रहे हाँ मैं नहीं जाऊँगा, मैं भी नहीं जाऊँगा, हम रुकेंगे। और तो मेरी सासू माँ ने उनको मेरे हस्बैंड को कहा कि इनको बोल एक-एक करके रुके, क्योंकि तेरे को ज़रूरत है वो पड़ेगी तो सब के सब एक साथ रुक जाएँगे तो मुश्किल हो जाएगी आगे। तो फिर उनको वो केरला के हैं कि मुझे पता नहीं, याद नहीं आ रहा संगत जी के बैंगलोर में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। केरला बोली जाती है, साउथ का एरिया है तो साउथ इंडियन भाषा बोली जाती है वहाँ पर। तो वो लोग को इंग्लिश समझ में आती है, हिंदी नहीं समझ में आती। तो जो मेरी सासू माँ कह रही थी तो मेरे हस्बैंड उन्हें इंग्लिश में समझा रहे थे। तो ठीक है, पर वो उन्होंने वो समझ गए फिर। तो गुरुजी की कृपा, इतनी कृपा है कि वो इतनी दूर होके भी, घर परिवार से इतनी दूर होके भी गुरुजी की कृपा से अकेले नहीं है। हमारे गुरुजी उनके साथ हैं और गुरुजी ने अपने रूप में कई उनके दोस्तों को उनके पास रखा है, ध्यान रखवाया है। और आज गुरुजी की कृपा से मेरे अंकल जी का 7 जनवरी को ऑपरेशन हो गया था, हाथ में प्लेट डगली है। तो गुरुजी उन्हें उस कष्ट से बाहर निकालेंगे। कोई बहुत बड़ा कष्ट होगा जो बाबा जी ने हम पे से उतार दिया, और करने वालों ने तो किया पर गुरुजी बचाने वाले। तो गुरुजी कहते हैं कि करने वालों के उल्टे, गलत करने वालों के सिर्फ 2 हाथ होते हैं और बचाने वाले, देने वाले के 1000 हाथ होते हैं। तो हमारे गुरुजी ने हमको बचा लिया, मेरे अंकल जी को बचाया, कई बार बचाया है संगत जी। उन्होंने तो इतने बड़े-बड़े एक्सीडेंटों से उन्हें बचाया है, निकाला है, परेशानी आई है पर निकाला है उन्हें। तो इस दुःख से भी वो उनको ज़रूर निकाल देंगे। मैंने गुरुजी से अरदास की, मतलब गुरुजी टाइम लगेगा हाथ ठीक होने में, पर आप पहले जैसा कर देना मेरे बाबा, और ज़्यादा दर्द ना हो उनको, उनकी पे कृपा करना, मदद करना, आपने ही करवाना है ठीक। तो आज तारीख 9 तारीख है संगत जी, 9 जनवरी। तो मैंने 6 बजे फ़ोन किया उनको, तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरा डिस्चार्ज हो गया है और मैं अभी रूम पर ही जा रहा हूँ और मेरे साथ मेरे फ्रेंड है, मैं अकेला नहीं हूँ, तो कैब वगैरह करके ही हम जाएँगे। तो मैंने बोला धीरे चलवाना, तो कह रहे वो ये सब वो देख लेंगे, वो ध्यान रख रहे हैं मेरा बहुत। तो गुरुजी ने उन्हें अकेला नहीं रहने दिया, गुरुजी किसी न किसी रूप में उनके साथ है। मेरे बाबा आपका अनंतम शुक्राना संगत जी। जिस दिन से उन्होंने वो जॉब का सिलेक्ट हुए थे, उसी दिन से ही उस कंपनी में एक लड़का है जिसका नाम है गणेश,
वो, और इसके स्टेटस पे भी हमने डीपी पे भी देखा था तो बटरफ्लाई लगी हुई थी। मैं कह रही देखो गुरुजी, वो बहुत एक्साइटेड था मेरे अंकल जी को मिलने के लिए, बहुत बातें करता था वो। तो मैंने बोला देखो गुरुजी ने तुम्हारे लिए वहाँ पर पहले से ही फ्रेंड बना दिया, वो पहले से ही वहाँ उपस्थित है गुरुजी तुम्हारी हेल्प करने के लिए देखो। और उसका नाम भी, अंकल जी का उनका नाम भी गणेश है। तो वो हमेशा ही अंकल जी के साथ रहते हैं मेरे। तो बहुत सारे दोस्त हैं, गुरुजी ने उन सबको उनके रूप में मेरे बाबा जी बहुत मदद कर रहे हैं अंकल जी की, नहीं तो प्रदेश में तो, क्योंकि उन्हें ट्रैवल भी मना कर दिया है। मैंने बोला था अगर तुम्हें छुट्टियाँ मिल जाए तो तुम आ जाना, अकेले सामान मत लाना, यहाँ पे तो सब कुछ है, बस तुम आ जाना। पर वो कह रहे हैं कि मुझे ट्रैवल मना करा है। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है। वो कह रहे हैं अभी देखता हूँ, अभी फिर कुछ दिन बीच बीच में, फिर 1 हफ्ते बाद फिर बुलाया हॉस्पिटल वालों ने। तो इतनी जल्दी दूर से फिर आना जाना भी तो नहीं कर सकते, तो उन्हें वहाँ रुकना पड़ेगा। मेरे को गुरुजी हैं और गुरुजी हमेशा पल-पल उनकी मदद करें, रक्षा करें, वो उन्हें बिल्कुल ठीक कर देंगे संगत जी। मुझे पूर्ण विश्वास है अपने बाबा पे। बाबा जी हमारे बहुत अच्छे हैं, वो ठीक कर देंगे, उनका हाथ पहले जैसे कर देंगे। बाबा जी ही ताकत देंगे, शक्ति देंगे और बाबा जी ही करवाएँगे। थैंक यू गुरुजी, उनकी रक्षा करने के लिए, उनकी इतनी हेल्प करने के लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी 7 तारीख को, 7 जनवरी को बाबा ने मुझे एक सत्संग में सुनवाया था कि एक कागज़ पे ना, एक प्लेन कागज़ पे 444 लिख के ना, बुधवार के दिन एक कागज़ पे 444 लिख कर ना अपनी जेब में रख लो। कुछ राहु के लिए था शायद, जिनका राहु खराब होता है। हाँ, राहु ही था शायद, राहु खराब होता है तो उनको ऐसे करो, ये उपाय करो, एक कागज़ पे 444 लिख के बुधवार के दिन अपने जेब पॉकेट में रख लो। फिर दूसरे नेक्स्ट बुधवार को उस पे दोबारा अपने उस वही नंबर लिख के, फिर अब मुझे इतना ही समझ में आया था संगत जी कि एक और हफ्ता रखना था, ये मुझे नहीं समझ में आया गुरुजी। बस उन्होंने बोला कि एक और बार लिखो, एक और दूसरे बुधवार पर भी 444 पर लिखो और फिर उसको अब उस 1 हफ्ता रखना था, ये मुझे ध्यान नहीं आया संगत जी। यार रख लो तो थोड़े दिन बाद या उससे अगले हफ्ते में, मतलब तीसरी बार वो नहीं करना था, उसको दूसरी बार करने के बाद फाड़ के फेंक देना था। तो ये करना था। तो मैंने बोला अच्छा ये कल करना होगा, कल बुधवार है, आज तो मंगलवार को गुरुजी ने सुनवाया है तो मैं ज़रूर करूँगी। तो संगत जी पता नहीं क्या हुआ, सडनली मेरे ना दिमाग से ही निकल गया। मैं बुधवार वाले दिन थर्सडे समझने लगी कि आज वीरवार है, अब अगले पे करना है। संगत जी पूरा दिन निकल गया, रात के 1:30 बजे मुझे ध्यान आया कि नहीं, जब मेरे बेटे ने बोला कि नहीं मम्मी कल थर्सडे है, आज थर्सडे नहीं है। मैंने कैलेंडर देखा, मैं कह रही ओह! आज बुधवार था, मुझे तो करना था। फिर मैंने गुरुजी से पूछा क्या गुरुजी, कई लोग कहते हैं कि सुबह 3 या 4 बजे दूसरा दिन लगता है, अब 1:30 बज रहा है, पौने 2 के करीब, क्या मैं वो उपाय कर सकती हूँ? तो मैं 2 पर्ची गुरुजी के सामने रख के पूछती हूँ, तो उसमें आंसर था नो। तो क्योंकि फिर 12 बजे के बाद तो वैसे तो लग जाता है दूसरा दिन, तो मैंने शायद अब नहीं कर सकती मैं। बोला गुरुजी मैं भूल गई, मेरे दिमाग में सुबह से ही चल रहा है कि आज थर्सडे, पर आज तो वेडनेसडे ही था। तो मैं अब अगले भी बुधवार को देखूँगी। मैं गुरुजी मुझे याद दिला देना। और सत्संग में उन्होंने मुझे ये भी सुनाया कि एक छोटा-सा लोटा लेको माँज के उसको अपने सिराने जल भर के उस जल में ना नमक डाल के रखो और सुबह देखना अगर उसका रंग बदल जाता है तो तुम पर किसी ने कुछ कर रखा है। तो मैंने सोचा था करूँगी, पर मेरे दिमाग से ही निकल गया बाबा, मैं भूल जाती हूँ, उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। और एक वो ये भी सुनाया था कि एक लाल धागा ब्लेस करवा के बाँधो। तो अब मुझे ये नहीं पता कि गले में बाँधना है कि हाथ में बाँधना है। और गुरुजी का भी मैसेज आया था कि एक लाल धागा मुझसे ब्लेस करवा के पहन और मुझे रोज़ पीला चंदन का टीका लगा। अब मैं कह रही रोज़ तो मैं गुरुजी मंदिर साफ़ नहीं करती, मैं तो जब साफ़ करती हूँ तभी टीका लगाती हूँ। आपको मैं तो शुरू से ऐसे ही करती हूँ, तो वो तो मैंने नहीं करा। पर अब मेरे पास लाल धागा पड़ा था क्योंकि मैंने गले में गुरुजी का लॉकेट स्वरूप डाल रखा है, बड़े मंदिर से मिला था, तो ब्लेसिंग बाबा जी की, तो यहाँ से ही मैंने लाल धागा ज़्यादा लिया था। तो धागा मैंने पूरा ब्लेस करके जितना मुझे चाहिए था मैंने गले में डाल लिया, बाकी मंदिर के ड्रॉर में रख दिया। तो लाल धागा तो रखा है, पर मैं गुरुजी से पूछना भूल गई कि मैं, या मुझे उसमें मुझे ये भी सुनाया गया था कि गले में आप जैसे कुछ भी डालते हो अपने भगवान का किसी भी और वीडियो में, तो उसे थोड़े टाइम बाद बदल देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पे जो नेगेटिविटी या कुछ काला जादू होता है तो ऐसी दिव्य शक्ति वो अपने ऊपर ले लेती है, तो उसका फिर पावर मतलब शायद खत्म हो जाती है, तो उसे चेंज करना पड़ता है, तो नया डालना होता है।
तो अब मैं कह रही कि अगर ऐसी कोई दिक्कत होती तो लॉकेट स्वरूप खंडित हो जाता, खंडित तो नहीं होया है। तो अब मैंने गुरुजी से पूछा नहीं है, मैं गुरुजी से पूछूँगी कि मुझे हाथ में बाँधना है, कि लॉक गले में वैसे ही ल बाँधना है या फिर लॉकेट स्वरूप का धागा चेंज करना है, वो मैंने पूछा नहीं है। गुरुजी से मैं पूछ के फिर मैं जब गुरुजी क्या बताते हैं वो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी संगत जी। संगत जी मुझे गुरुजी ने सुनाया था कि और कि ना उसपे टाइटल लिखा था कि तेरे जीवन में जो काम नहीं बन रहे, जो मतलब परेशानी आ रही है, वो उस तेरी एक गलती की वज़ह से है, तो वो शायद यही था। तो मैंने उसमें सुना कि एक आंटी बता रही थी कि उन्होंने अबॉर्शन करा लिया था, जो उसे उन्हें नहीं करवाना चाहिए था। वो ज़िंदगी आनी थी जी दुनिया में और उन्होंने आने नहीं दी, और उन्हें भी एक सत्संग में एक आंटी रोते-रोते बता रही थी कि उन्हें अबॉर्शन कराना पड़ा था, कर लिया था कि कुछ करवाना पड़ा था, तो इस चक्कर से वो बहुत रो रही थी। तो मुझे याद आया कि संगत जी के मैंने भी एक बार अबॉर्शन करवाया था स्टार्टिंग में ही मेरे पहले बच्चे का। तो मुझे लगा कि क्योंकि मुझे किसी वीडियो में ये बताया भी गया था कि एक बच्चा नहीं, एक बच्चा था डिवाइन बच्चा, उसको दुनिया में आना था और आपने उसे आने नहीं दिया। तो इसीलिए तो ये गलती मेरे से हुई थी संगत जी। तो मुझे पहले तो मैं चुप हो गई, मेरे को समझ में नहीं आया, मतलब हाँ गलती तो हुई थी, तो शायद मुझे वो अबॉर्शन नहीं करना चाहिए था। तो मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी कि गुरुजी मुझसे गलती हो गई, मुझे इस चीज़ का पहले एहसास नहीं था, तो कि ये नहीं करना चाहिए। इसके लिए मुझे क्षमा कर देना बाबा, मुझे क्षमा कर देना। और तो शायद मुझे गुरुजी यही बताना चाह रहे थे कि उस बच्चे को आना था और तूने आने नहीं दिया, तो तेरी लाइफ में इस वजह से भी कई प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो बाबा जी मुझे क्षमा कर देना, माफ़ कर देना। और संगत जी इस बारे में मैं और ज़्यादा शेयर नहीं कर पाऊँगी, और मैं सत्संग और भी है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। संगत जी अभी आपको पता होगा कि बच्चों की ठंड की वजह से बहुत छुट्टियाँ पड़ गई हैं स्कूल की, कई स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, कई में नहीं हो रही है। तो मेरी देवरानी के बच्चों का तो आ गया, तो मैंने बोला मेरे बच्चों का तो कुछ नहीं आया, शायद कल से उन्हें जाना पड़ेगा। मैं उनकी तैयारी करने लगी। मेरी बेटी का बहुत सारा प्रैक्टिकल क्या का बनाने ड्राइंग का ड्रॉ करना था, ड्राइंग बनानी थी, वो उससे बन नहीं रही थी, मुझसे बोलती है। अब मुझे स्ट्रेस हो रहा कि मैं इतना सारा रात को कैसे करूँ इसका, मैं परेशान हो रही, मैं लेके तो बैठी, फिर मेरा थोड़ी देर में मेरे बेटे का आ गया कि उसकी छुट्टियाँ पड़ गई है। तो मैंने बोला बेटा तेरे तो मज़े आ गए। तो फिर मेरी बेटी कह रही मैं बड़ी क्लास में हूँ तो क्या हुआ, ठंड तो हमें भी लगती है, हमको छुट्टियाँ क्यों नहीं मिलती। तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, बोला गुरुजी काश मेरी बेटी की भी छुट्टियाँ पड़ जाती, अब एक के लिए उठूँगी, एक के लिए नहीं उठूँगी ठंड में, काश इसकी भी ऑनलाइन क्लास हो जाती तो ठीक रहता। तो फिर मैं बैठी उसकी ड्राइंग बनाने के लिए, पर एक ही बनाई थी। पता नहीं मेरे दिमाग में जैसे गुरुजी ने ही डाला हो। मैंने अपने बेटे को बोला देख इसके स्कूल से तो नहीं कुछ आया, उसके स्कूल से भी लेट आया था, तो और कई स्कूलों से लेट, उसके बाद कई चीज़ें उसकी बहुत लेट आ जाती है। तो मैंने बोला देख रहा, हाँ मम्मी, उसने व्हाट्सएप खोला करा, मम्मी कुछ तो आया है, कुछ तो आया है। तो जैसे उन्होंने देखा करा, हाँ मम्मी इसकी भी ऑनलाइन क्लासेस होगी, दीदी की भी। तो मैंने बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरी बेटी खुश, अब मैं भी खुश, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राइंग का काम था उसका, फाइल का, साइंस की प्रैक्टिकल फाइल का। मैंने उसी वक्त छोड़ दिया कि पेज बना के अभी मैं नहीं कर रही, मुझे नींद आ रही है, थोड़ा रोज कर दूंगी। तो मैं तो बड़ी खुश हो गई, मतलब थैंक यू गुरुजी, आपने तो सुन लिया। तो पहले तो उसकी टीचर का ही मैसेज आया कि 10th तक के बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस है। फिर रात को बहुत लेट मैंने देखा तो उसमें प्रिंसिपल ने फिर 12th तक के बच्चों की ऑनलाइन क्लास कर दी थी। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना कि ठंड में बच्चों को भी नहीं जाना पड़ा, आपने मुझे भी परेशान नहीं होने दिया और मेरी विनती प्रार्थना भी सुन ली। देखो मैंने तो ऐसे ही मतलब नॉर्मली बोला था कि गुरुजी काश इसकी भी ऑनलाइन क्लासेस करवा देते, आपने तो बढ़िया हो रहा था, अब मुझे एक के लिए उठना पड़ेगा। और तो ड्राइंग का काम बाबा जी समझ गए थे कि मैं स्ट्रेस ले रही हूँ कि मेरे से मैं कैसे बनाऊंगी अब पूरी रात जग के। तो बाबा जी ने अपने बच्चों की हर परेशानी सुनते हैं, दूर करते हैं, तो उन्होंने मेरी विनती सुन ली, मैं खुश हो गई, मतलब मजे आ गए। थैंक यू गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी के कुछ मैसेज है जो मैं आप सभी संगत के साथ शेयर करना चाहती हूँ। बाबा जी का एक मैसेज था कि तूने कैसे सोच लिया कि मेरे बिना तेरा काम बन जाएगा, आजकल तू
तू आजकल अपने में मस्त रहती है। अपने में मस्त रहती है, ना ही मंत्र जाप करती है और ना शुक्राना करती है। हाँ संगत जी, ये सही है कि कुछ दिन से ना पता नहीं क्या हो गया था, मैं रेगुलर मंत्र जाप नहीं कर रही थी जैसे बैठ के करना चाहिए, ना मैं रोज सत्संग शेयर कर रही थी, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। तो मैंने मन में सोचा, पर ये मैसेज मुझे आज मिला था, तो मैंने कुछ दिन से करना शुरू कर दिया था, 2-3 दिन से। तो मैं कह रही गुरुजी, हाँ पहले तो मेरे से गलती हुई थी, तो अभी तो मैं कर रही हूँ, बाबा जी आपकी कृपा से मुझे क्षमा कर देना। हाँ ये भी था कि सवेरे दी हाजिरी लगाई भी या नहीं, सवेरे की हाजिरी भी लगाएगी या नहीं। तो 2-3 दिन से तो मैं जैसे रात को मैं सोती ही नहीं, तो अमृत वेला में बाबा जी से प्रार्थना करके, दिया जला के, हनुमान चालीसा पढ़ के, और फिर मैं मंत्र जाप करने जब बैठती हूँ तो मुझे नींद आने लगती है, तो थोड़ा बहुत मैं मंत्र जाप करती हूँ, फिर मैं सो जाती हूँ। तो बाबा जी ही करवा रहे हैं। तो आज आज भी किया था मैंने अमृत वेला, पर अमृत वेला में मैंने शुक्राना अदा नहीं किया था संगत जी। तो मैंने ये सोचा था कि मैं आज संध्या वेले बाबा जी की कृपा से, हम तो कुछ नहीं करते, सब गुरु जी ही करवाते। तो मैंने तो आज संध्या वेले अपना शुक्राना अदा आज मैं ज़रूर कर दूँगी। तो मैं वही करने बैठी मेरे बाबा जी की कृपा से। सॉरी बाबा, बीच में मुझसे गलती हो गई थी, उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। अब मैं आपकी कृपा से कर रही हूँ और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि बाबा मैं करती रहूँ। आप मुझसे करवाना गुरुजी, मेरी मदद करना गुरुजी, बाबा प्लीज़। जय गुरुजी। बाबा जी का मैसेज था कि छतरपुर कदों आएगी तू, मैं तो बड़ा याद करता। हाँ तेनू नवे साल नू आ जा, तेनू मज़ा आ जाएगा। तो मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी ये मैसेज पहले भी करते थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि मैं तो तेनू बड़ा याद करदा, तू कदे आएगी छतरपुर। में कहती थी हाय बाबा कैसे मुझे याद कर रहे हैं और बुला रहे हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था ये मैसेज। तो मैं नए साल पे तो मैं गई थी अपने अंकल जी के साथ, तो मैं अभी ये मैसेज आज ही आया था शायद। तो हाँ जी, आज ही आया था। तो मैं कह रही नए साल पे तो मैं गुरुजी आई थी आपकी कृपा से, और तो फिर मुझे ऐसा लगा कि कई बार क्या होता है कि जैसे मेरा बेटा हिंदू स्मृति स्कूल में पहले पढ़ता था, तो उधर वो लोग कहते थे कि ये जो नया साल होता है ये अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से होता है, हिंदुस्तानी जो हम इन होते हैं ना हिंदू स्मृति के लोग, ये नया साल हम 1 तारीख को नहीं मनाते। ये किस दिन बीच में मनता है मुझे याद नहीं आ रहा, कि संक्रांति पे बनता है कि कब बनता है, पर नया साल या लोहड़ी पे बनता है, मुझे याद नहीं आ रहा। पर हिंदुस्तानी कैलेंडर के हिसाब से नया साल 1 तारीख को नहीं होता। तो मैं कह रही हो सकता है कि आप उस दिन की बात कर रहे हो गुरुजी, क्योंकि दोबारा ये मैसेज आया है और नए साल पे तो आपकी कृपा से मैं आई थी। तो मेरे दिमाग में जैसे गुरुजी ने डाला हो कि एक नया साल हिंदुस्तानी तरीके से भी दूसरे दिन मनाया जाता है, तो मेरा हो सकता है वो आप तब की बात कर रहे हो। तो मेरा गुरुजी ठीक से याद नहीं आ रहा, होता तो है, अब मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। तो आप देखना, और अब तो अगर आप ये इसी बारे में बात कर रहे हो तो गुरुजी मैं तो अपने अंकल जी के साथ आती हूँ, अब आप देखना, आपने ही देखना है, उनको तो लगी हुई है और वो वहाँ है, तो मैं कैसे आऊँगी? ये तो अब आप ही देखेंगे, आप ही करेंगे सब। मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो आपसे प्रार्थना ही करती हूँ, और बड़े मंदिर आने का मन तो हम सबका करता है। हमें तो अपने बाबा जी के दरबार में जाके माथा टेकने का, उनका आशीर्वाद लेने का बहुत हमेशा मन करता है कि बाबा जी के बड़े मंदिर जाएँ, सत्संग जाएँ, बड़ा अच्छा लगता है गुरुजी, बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा तो मन है, तो मेरे को तो ऐसा लगता है मैं बड़े मंदिर जितनी बार जाऊँ उतनी बार कम है। मैं तो हाय मेरा मन करता है मैं बार-बार जाऊँ। पर गुरुजी अभी तो अंकल जी के लगी हुई है, तो ये तो आप ही देखेंगे बाबा कि वो कैसे आके मुझे ले जा सकते हैं। ये तो आप ही जानते हैं, आपकी लीला तो आप ही जाने बाबा। तो मैंने तो सब कुछ आप पे छोड़ दिया बाबा, आपको सौंप दिया है। अब आप देख लेना बाबा, आप सँभाल लेना, जो आप जो आपको हमारे लिए ठीक लगे वो करना बाबा, और अंकल जी पे कृपा करना बाबा। आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी। तो जैसा आप, मैं तो आना चाहती हूँ, बाकी आप सँभालना, रास्ता दिखाना बाबा, देखना। आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप मुझसे इतना प्यार करते हो मेरे बाबा,
आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच। इतना अच्छा लगता है ना सुन के, देख के, इतना प्राउड फील होता है ना कि ऐसे कि अपने आप को ना ऐसे, वैसे तो हम अब बाबा जी की संगत सब बराबर है, कोई खास कोई आम नहीं है, सब उनके लिए एक बराबर है। पर अपने आप को इतना प्राउड, इतना गर्व महसूस होता है ना गुरुजी, कि हम गुरुजी के बच्चे हैं, हम गुरुजी की बेटी हैं, गुरुजी कितना प्यार करते हैं हमसे। गुरुजी ऐसे लगता है कि, ऐसे लगता है पहले लगता था मैं किसी लायक नहीं हूँ, पर अब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ गुरुजी ने मेरा हाथ थामा है, मैं तो बड़ी लायक हूँ। मेरे बाबा जी ने इतना ऐसा फील कराया है कि मैं भी किसी लायक हूँ। मेरे बाबा भगवान मुझसे इतना प्यार करते हैं, मैं बहुत लायक हूँ। बाबा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। हम जिस मान सम्मान के लायक नहीं थे, वो मान और सम्मान दिलाने का शुक्राना। हमारी कोई औकात नहीं थी, हमारी औकात बनाने का शुक्राना। अपने चरणों में, अपने शरण में, अपने छत्र छाया में रखने का, अपना रहमत भरा हाथ हमारे सर पे रखने का शुक्राना, हमारा हाथ थामने का शुक्राना। गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। पल पल राह दिखाने का शुक्राना, हर पल साथ निभाने का शुक्राना, इतना प्यार और ब्लेसिंग देने का शुक्राना, अपने हृदय से लगाने का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना मेरे दाता, मेरे मालिक, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी मेरे अंकल जी के लग गई थी, मैं 2 दिन तो बड़ा, मैं तो बार-बार गुरुजी के सामने जाके रो रही थी, बहुत रो रही थी। तो गुरुजी का मैसेज था, दुखी मत हो, बहुत दुःख देख लिया, अब तेरे नसीब में सुख ही सुख मिलेगा, शुक्राना कर। हाँ बाबा, शुक्राना कर रही हूँ, तहे दिल से कर रही हूँ। जितना भी करूँगी ना बाबा, मरते दम तक मैं जितना भी शुक्राना करूँगी वो तो बहुत कम है बाबा जी, बहुत कम है। आपका तो इतनी रहमत है अपने बच्चों पे, इतनी कृपा है, इतना प्यार है, इतना आशीर्वाद देते हैं आप, तो जितना भी शुक्राना करें बाबा कम है, कम है। हम आपका शुक्राना करते हैं, उसमें भी आप हमको इतनी ब्लेसिंग देते हो, इतनी ब्लेसिंग देते हो, वो शुक्राना भी आप हम हमारे अच्छे के लिए ही करवाते हो, हमारे को ब्लेसिंग देने के लिए ही करवाते हो। बाबा अनंतम अनंतम शुक्राना। और हम मूर्ख अब कर लेंगे, कब तब कर लेंगे करते हैं, पर गुरुजी हमें रोज करना चाहिए। मैं रोज करती थी गुरुजी, पता नहीं मुझे बीच में क्या हो गया, इसके लिए मुझे क्षमा कर देना मेरे गुरुजी, माफ कर देना। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना करने लायक बनाने के लिए शुक्राना, शुक्राना करने लायक समझने के लिए शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी गुरुजी का मैसेज था कि तेरे गुरु के प्रति सत्संग तुझे बहुत कुछ देने जा रहा है, तेरे परिवार को हेल्थ वेल्थ एवं खुशियां भरपूर मिलने जा रही है, जल्दी से शुक्राना कह। तो मैं बाबा जी की कृपा से शुक्राना 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 कर रही हूँ। तो बाबा जी कहते हैं कि सत्संग सुनो और सुनाओ, इससे तुम्हें बहुत ब्लेसिंग मिलेगी। और हम कई बार गलती कर देते हैं, इसके लिए क्षमा कर देना बाबा। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मैंने गुरुजी से बहुत प्रार्थना की थी, मतलब बाबा अब ये ब्लैक मैजिक खत्म कर दो, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं बहुत परेशान हो गई, मेरे अंकल जी को बहुत लग चुकी है संगत जी, बहुत बहुत ज़्यादा। और गुरुजी ने इतने बड़े बड़े एक्सीडेंट हुए हैं उनके, उनको उनकी जीवन, उनका जीवन बचाया है, उनको जीवन दान दिया है, उनको जीवन ब्लेस किया है उनका। और संगत जी इतने बड़े बड़े ऑपरेशन हुए हैं, इतनी रॉडें डली हैं, उनको गुरुजी ने इतनी हिम्मत दी है, इतनी मदद की है कि वो अपने मतलब चलते हैं, फिरते हैं, सब कुछ करते हैं जैसे एक नॉर्मल इंसान करता है। आप कह नहीं सकते। गुरुजी मेरे अंकल जी को हमें बुरी नज़र से बचाना। मैं बता रही हूँ संगत जी, मेरे अंकल जी को बड़े बड़े कष्टों से उभारा है गुरुजी ने, बड़े बड़े कष्टों से उभारा है। कहते हैं ना कि गुरुजी अपनी हर बेटी को सदा सुहागन होने का आशीर्वाद देते हैं, तो बस मेरे बाबा जी ने हमेशा मुझे सदा सुहागन का आशीर्वाद दिया है। मेरे पति को हमेशा जीवन दान दिया है, उन्हें बचाया, उनका जीवन बचाया है बाबा जी ने, उनको जीवन ब्लेस किया है, उनको न्यू लाइफ ब्लेस करिए, कई बार ब्लेस करिए संगत जी। एक बार तो इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ था, मैं आपको बता नहीं सकती कि वो रगड़ते रगड़ते कितनी दूर गए थे पिलरों में, उनके कैसे वो टक्कर खाते हुए गए थे। उनके जो पैर की हड्डी थी, जॉइंट जो हमारे ऊपर सबसे ऊपर जो जॉइंट होता है वहाँ से इतनी लग गई थी। मेरे गुरुजी ने, भगवान ने बचा लिया। हमेशा भगवान हमारी सुनते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। सही रास्ते पे चलो बस, कभी भी किसी का बुरा मत करो संगत जी, कभी बुरा मत करो। मेरे शुरू से ही, बचपन से ही मेरे मन में यही चलता रहता था कि हम किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकते तो हमारे को कोई हक नहीं है हम किसी के साथ गलत करें।
किसी के साथ बुरा करें, हम कौन होते हैं। और अगर हम किसी के साथ गलत करेंगे ना, तो उससे सबसे पहले हमारे साथ ही गलत होगा। तो इसलिए किसी का गलत मेरे मन में हमेशा से ही चलता था कि हम किसी की तरफ एक उँगली करेंगे ना, तो 3 उँगली तो हमारी तरफ ही होगी। तो इसलिए जब हमें भगवान ने जीवन दिया है, तो उसको अच्छे से जियो, चलो और किसी का बुरा मत करो। भगवान से प्रार्थना करो कि हमारा इंसाफ करो, हमारी मदद करो, पर गलत मत भूलो किसी को, क्योंकि भगवान तो सब देखते हैं। तो ये शुरू से ही मेरे मन में शुरू से ही ये भाव जैसे गुरुजी ने डाल रखे हों कि बेटा कभी किसी का गलत मत करियो, ना गलत कहियो, तो ऐसे मैं चलती थी। पर हम इंसान हैं, कुछ ना कुछ हम बोल देते हैं, तो वो भी हमारे कर्म खराब हो जाते हैं। कुछ ना कुछ तो होता ही है। संगत जी, हर इंसान से कोई ना कोई गलती ना चाहते हुए अनजाने में हो जाती है। तो मेरे गुरुजी ने पर मेरे अंदर ये भाव डाल रखे थे शुरू से ही। तो मैं एक मस्त-मोला, हँसमुख, मैं हँसी-मज़ाक करने वाली लड़की थी कि मैं अगर थोड़ी देर किसी दुखी होके रोती थी ना, तो मैं थोड़ी देर में भूल जाती थी और मैं फिर हँसने-कूदने शुरू हो जाती थी कि हाँ, हो गया, कुछ नहीं होता। तो गुरुजी ने ऐसा बनाया है मेरे को कि मैं किसी से लड़ती भी हूँ तो ज़्यादा देर मैं उससे मुँह नहीं बना सकती। मैं अपने अंदर कुछ भी बातें नहीं रखती, जो होता है मैं बोल देती हूँ, मैं मुँह पे बोल देती हूँ, पर मैं मन में काला नहीं रखती। हाँ, मैं किसी के लिए गलत नहीं सोचती। मैं जो बोलना होता है, अगर मुझे लगता नहीं गलत बोल रहे हो, तो मैं बोल देती हूँ आप गलत बोल रहे हैं, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे। पर मैं मन में नहीं रखती, मैं बैर नहीं रखती, मैं बोल के भूल जाती हूँ। तो बस अब तो गुरुजी ने समझा दिया है कि बेटा कुछ मत बोलो। तो मैं कुछ नहीं बोलती गुरुजी, मैं कुछ नहीं बोलती, यही मैं बस मन में कहती हूँ गुरुजी अब बचा लो, अब तो ना बर्दाश्त नहीं होता। मैं बोलना भी नहीं चाहती और चुप रहा भी नहीं जाता। तो बाबा मदद करो, अपने बच्चों की मदद करो गुरुजी। गुरुजी कहते हैं तू चिंता मत कर। बस तू अब तेरी दुख दूर होने वाले, तू चिंता मत कर। मेरे बाबा जी हमेशा मेरे साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे मेरे बाबा। आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि शुक्राना। बाबा जी का मैसेज था कि मंगलवार को किया तेरा एक शुक्राना तेरे जीवन के सारे अमंगल को दूर कर देगा। तो मैंने बोला हाँ गुरुजी, मैंने किया था और मैं आपकी कृपा से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं पहले की तरह रोज़ शुक्राना अदा करूँ बाबा जी का। बाबा जी की इतनी कृपा है कि मेरे मेरे शुक्राना सत्संग शेयर हो जाते हैं। बाबा जी ने की बहुत कृपा है बाबा। और गुरुजी मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि जो हमारे सत्संग ये शेयर करते हैं, विपिन अंकल, सौम्या आंटी, आपकी कृपा से गुरुजी वो मेरे सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर कर देते हैं। तो पहले मैं गुरुजी का थैंक यू कहूँगी कि गुरुजी आप मेरे सत्संग अंकल आंटी के चैनल पे शेयर करवा देते हैं। आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना। और गुरुजी दूसरा मैं आपसे प्रार्थना करूँगी कि विपिन अंकल, सौम्या आंटी के परिवार को, उनको और उनके परिवार को खूब खुशियाँ देना, हेल्थ और वेल्थ ब्लेस करना। वो बहुत अच्छा सेवा कर रहे हैं, हम सबके सत्संग शेयर कर रहे हैं। आपकी कृपा से उनको उनके जीवन के हर दुख तकलीफ दूर करना, उनको खूब खुशियाँ देना, उनका ये नया साल खूब खुशियों से भर देना गुरुजी। और साथ में ये भी प्रार्थना करूँगी कि आपके सब बच्चों को आपकी बहुत ज़रूरत है गुरुजी। आपके सब बच्चे किसी न किसी वजह से, किसी न किसी परेशानी से घिरे हुए हैं, कोई ब्लैक मैजिक से, कोई शरीर की परेशानी से, कोई हर किसी की लाइफ में कुछ न कुछ प्रॉब्लम है गुरुजी। आप अपने बच्चों को हर तकलीफ से निकालने आए हैं, सबका कल्याण करने आए हैं। आपने मुझे कहा था कि मैं माफ़ करने आया हूँ, तुम सबको सही राह दिखाने। हम सबको आप सही राह दिखाने आए गुरुजी। मैं पहले गुरुजी से संगत जी बार-बार बोलती रहती थी गुरुजी माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। तो एक दिन गुरुजी का मैसेज आया था कि माफ़ करने ही तो आया हूँ। तो हमारे गुरुजी हमको सही और अच्छी राह दिखाने आए हैं, हमारे कष्ट कटवाने आए हैं। उन्हें पता है कि उन्होंने इतनी सुंदर दुनिया बनाई थी और हमने पता नहीं कौन से पाथ पर, कौन से पथ पे चल के हम भूल गए कि भगवान ने हमेशा क्या सिखाया है अपने बच्चों को। भगवान के एक वचन हम भूल गए और हम अपने ही स्वार्थ में कहते ना दलदल में धीरे-धीरे फँसते चले गए। तो इसलिए गुरुजी हमें हर कीचड़ दलदल से निकाल रहे हैं, हमारे कष्टों को काट रहे हैं। वो कह रहे हैं बेटा मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ और तुम्हें भी मेरा साथ देना है, तुम्हें भी अपने कर्म गलत नहीं बनाने, तुम अच्छे बनाते जाओ तो तुम्हें हर दुख तकलीफ से मैं निकाल दूँगा। तो बस हमें गुरुजी के दिखाए रास्ते पे चलना है, उनकी बताई हुई बातों को करना है। मेरे से भी कई बार गलती हो जाती है संगत जी, तो मैं माफ़ी माँगती हूँ गुरुजी से। गुरुजी हमारे बहुत प्यारे हैं, वो अपने बच्चों का कभी भी साथ नहीं छोड़ते, कभी भी। तो
तो कई बार मैसेज आता है ना, कई बार मैसेज आता है सत्संग में कि तू मेरी बात नहीं सुनेगी ना तो मैं तुझे छोड़ के चला जाऊँगा, ये वो। तो मैं ना कई बार मैं हँस पड़ती हूँ। मैं गुरुजी क्या ये टाइटल आते रहते हैं, मुझे पता है आप मेरे पापा हो, बच्चों से तो गलती होती है और मुझे पता है आप मेरे को छोड़ के कभी नहीं जाओगे। आपने मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ा है, तो अभी भी नहीं छोड़ोगे और कभी भी नहीं छोड़ोगे, मेरा पूरा विश्वास है। तो लव यू बाबा, आई लव यू, लव यू, लव यू सो मच। आप अपने पूरे बच्चों को, ये पूरे दुनिया में बाबा जी, ये जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बनाए, ये कुछ नहीं है, ये सब आपके ही बच्चे हैं। और जो सब अपने-अपने भगवानों को पूजते हैं, वो सब भगवान एक ही है। आप ही हर जगह, आप ही के ही रूप है, आप हर जगह अलग-अलग रूपों में आप ही हो, तो सब आप ही के बच्चे हैं। तो ये कोई नहीं है सिख, ईसाई, कोई नहीं है, सब एक ही है। भगवान ने तो एक ही बनाए थे इंसान, ये तो इंसानों ने ही पता नहीं क्या बना दिया है। सब हम सब भाई-बहन हैं, गुरुजी के हम सब बच्चे हैं। तो गुरुजी अपने सब बच्चों को का कल्याण करने आए हैं, सही राह दिखाने आए हैं, जो दुनिया उन्होंने बनाई थी इतनी सुंदर। तो गुरुजी मुझे पूर्ण विश्वास है एक दिन पूरी दुनिया आपके चरणों से लग जाएगी। अपने पिता परमेश्वर को सब जान जाएँगे और उनकी राह पे चल पड़ेंगे और ये दुनिया फिर से बहुत सुंदर हो जाएगी। मेरे गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, हर चीज़ के लिए शुक्राना बाबा। सही राह दिखाने के लिए शुक्राना, अच्छा इंसान बनाने के लिए शुक्राना और आपकी कृपा से कि आपने समझाया है कि खुद भी सही राह पे चलो, औरों को भी अच्छी राह समझाओ, दिखाओ। तो गुरुजी सब करवाते तो आप ही हैं, हम तो सिर्फ़ माध्यम होते हैं, हम कुछ नहीं करते गुरुजी। हम तो हमारे गुरुजी के दिखाए हुए रास्ता किसी को बता देते हैं गुरुजी, वो भी गुरुजी ही करवाते हैं, हम कुछ नहीं करते। हमें तो जो गुरुजी बताते हैं, हम ही वो आगे बता देते हैं, माध्यम बन जाते हैं। बाबा वो माध्यम बनाने का भी शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। हमें ज्ञान प्रदान करने का शुक्राना, सही राह दिखाने का शुक्राना। आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी मुझसे सत्संग सुनाने या कहने में कोई गलती होगी तो क्षमा करना मेरे भोले बाबा और क्षमा करना मेरी संगत जी। मैं विपिन अंकल, सौम्या आंटी से निवेदन करूँगी कि प्लीज़ मेरा ये सत्संग अपने चैनल पे सभी संगत को शेयर कर दीजिएगा और आपको भी मेरा जय गुरुजी अंकल आंटी जी और सभी संगत को मेरा जय गुरुजी। अब मैं अपना मंत्र जाप करती हूँ और अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। बाबा जी ने हम तकलीफ़ तो सभी को होती है, कोई परेशानी आ जाए, पर गुरुजी ने हमें, मेरे अंकल जी और हमें, हम अपने दोनों बच्चों को बहुत मजबूत बनाया है। तो गुरुजी कहते हैं कि बेटा दुःख तकलीफ़ आए हैं ना, तुझे मजबूत बना रहा हूँ। तो मैं पहले मैं सोचती थी कहाँ क्या गुरुजी, पर सही बात है कि हम तकलीफ़ों का सामना कर पाएँगे क्योंकि हमारे गुरुजी हमारे साथ हैं। तो हम डरते नहीं हैं। मेरे अंकल जी भी कह रहे थे, मैं कह रही थी अब तुम्हारे हाथ का क्या हाल है? तो कह रहे तेरा पति इतना कमज़ोर नहीं है। मैं बोला हाँ मेरे को पता है हमारे साथ गुरुजी हैं, तो हमें हर कष्ट और परेशानी से निकाल देंगे और हमें ताकत भी गुरुजी ही देते हैं, हमें हिम्मत भी गुरुजी देते हैं और हमें हारने भी गुरुजी नहीं देंगे कभी। हम सदैव आगे बढ़ेंगे। हम गुरुजी हम कभी नहीं हारेंगे। हम किसी से डरते घबराते नहीं हैं और हम कभी नहीं हारेंगे। हम सदैव आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमारे साथ हमारे गुरुजी हैं। हमारे गुरुजी का हमारे साथ साथ है और गुरुजी का हमारे सर पे हाथ है। जय गुरुजी, जय मेरे भोलेनाथ शिव शंभू। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या के चैनल पे कर रही हूँ। आज का डेट है 9 जनवरी और संध्या वेला है 6:41 हो रहे हैं संध्या वेला का संगत जी। और अपना शुक्राना स्टार्ट करने के पहले मैं अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूंगी। आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, सबसे पहले तो अपने मेरे गुरुपा के चरणों में मेरे मम्मी पापा, भाई बहन, पति, मेरे बच्चे, मेरे हम पूरे संगत परिवार, पूरे होल यूनिवर्स की ओर से मेरे गुरुपा के चरणों में सहस्त्र कोटि नमन मेरे गुरुपा। प्लीज स्वीकार कीजिए गुरुपा। और आपके चरणों में ये मेरा शुक्राना सत्संग भी समर्पित है गुरुपा, क्योंकि आप जो भी है बुलवाओगे आप बुलवाइएगा गुरुपा, बस आवाज मेरी हो।
अब बोलने वाले बस आप, बुलवाने वाले आप हो गुरुपा। मुझसे मुझसे बोलने में जो अगर कुछ त्रुटि हो जाए तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। और मेरे मुझसे इस जन्म में या पूर्व जन्म में मेरे मन, कर्म, वाणी, वचन से किसी प्रकार से भी कोई भी जाने अनजाने में जानबूझकर जो भी गलतियाँ हुई हों, और सब गलतियों के लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। और मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई बहन, पति, बच्चे, मुझे, हम सबको माफ़ कर दीजिए गुरुपा। हम सभी को, होल यूनिवर्स को माफ़ कर दीजिए गुरुपा। और जिसके साथ हमने गलत किया है उनसे भी हमें माफ़ी दिलवा दीजिएगा गुरुपा। हमारा भी, हमारा बांडा भी इस तरह से क्लीन कर दीजिए गुरुपा मेरा, कि मैं भी सबको, हम सबको, हम भी सभी को, दूसरे को माफ़ कर सकें, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज आपने हमारा हाथ थाम लिया गुरुपा। तो इसके लिए निरंतर नमस्कार मेरे गुरुपा। और कहते हैं ना कि पाप करने वाले की जगह पे पाप सहने वाले में ही सही, वो जो कि नहीं, पाप सहना भी नहीं चाहिए, लेकिन हाँ कम से कम हमें उस स्थान पर आपने नहीं रखा कि हम किसी के साथ पाप करें। तो इसके लिए मैंने तब नमस्कार मेरे गुरुपा। और सबसे पहला मेरे गुरुपा का ये है समझिए कि आज मेरे गुरुपा ने, हाँ ना, मतलब काफ़ी दिन से क्या था कि सामने वाले जो मेरे फ्लैट है, मेरे अपोजिट में जो नेबर आए हैं, तो उनके घर में ना फर्नीचर का पूरा वो काम चल रहा है संगत जी, ठीक है, फिटिंग की। तो पूरा मतलब पूरा एकदम गंदा हो रखा था, पूरा गेट वगैरह सब पूरा मतलब इतने गंदे हो रखे थे कि पूछिए मत संगत जी। तो उससे क्या है कि मेरे हस्बैंड का शूज वगैरह सारा गंदा हो गया था। तो फिर आज मेरे गुरुपा ने मुझसे पूरे गेट की एकदम क्लीनिंग कराई। वो तो ना लोहे की होती है, उसमें पूरे छोटे छोटे छड़ी सब रहते, वो सारा छड़ सब होते हैं, तो वो सारा मतलब ग्रिल वगैरह सारा क्लीन कराया। और फिर अच्छे से घर को भी, पूरे घर को नहीं लेकिन हाँ मतलब मेन गेट को क्लीन कराया संगत जी, क्योंकि जब तक हमारा मेन गेट अगर क्लीन नहीं रहता है ना, तो फिर हमारे गुरुपा कैसे आएंगे और हमारी माता लक्ष्मी भी कैसे आएंगी, क्योंकि हमारे गुरुपा तो कहती हैं कि तुमसे हम सब तो खुश हैं ही, माता लक्ष्मी भी खुश हैं, पर वो आने के लिए तेरा द्वार जो है बड़ा गंदा है। बड़ा गंदा कहने का मतलब इन द सेंस होता है ना कि सामने वाले एक लोग हैं जो दूसरे नेबर जो है, वो लोग ना जानबूझ करके अपने सारे जो जूते चप्पल मेरी तरफ ही रख देते थे ला करके। वो लोग अपना भी अपनी साइड पूरा क्लीन रखते थे मेरी तरफ जानबूझ करके। मैं हटा दूं फिर भी मैंने कुछ नहीं बोला, बस अपने गुरुपा से अरदास किया कि गुरुपा अब आप जानो, आपका काम जाने। उसके बाद से ना संगत जी मैंने एक बात ध्यान दिया है कि उसके बाद से वो लोग मेरे तरफ नहीं रखते हैं, वो लोग को जो रखना है नहीं रखना है वो लोग अपने तरफ ही रखते हैं। और तो इसके लिए मैंने नमस्कार मेरे गुरुपा। दूसरी बात संगत जी कि जो लोग मतलब मेरे खिलाफ मतलब दूसरे को भड़काया जा रहा था, तो हम लोग देखिए, हम लोग को तो गुरुपा समझा ही देते, बता ही देते कि कौन हमारे खिलाफ है, कौन हमारे साथ है, या कौन हमारे बारे में बुरा सोच रहा है, कौन अच्छा सोच रहा है। ये सारी बातें तो हमारे गुरुपा हमें समझाने वाले संगत जी, वरना हम लोग क्या जानेंगे कि हमारे मुंह पे जो मीठा बोलता है, तो हम लोग सोचते हैं कि अच्छा ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा सोचता है, पर हमारे गुरुपा हमें सच्चाई दिखाते संगत जी। तो इधर कुछ दिन से क्या हुआ कि जो नए वाले जो मेरे नेबर आए हैं, तो उनके साथ ही मिलजुल के जो भी था, उनको मेरे बारे में जो भी गलत बातें या बुरी बातें जो है बोली जाती थी, तो मुझे देख करके ये लोग टोकते रखते नहीं थे, ना देख के हंसते थे, कुछ नहीं। अब जब इन लोगों को अब समझ में आ गया संगत जी, मेरे गुरुपा ने समझा दिया, और जो सामने वाले जो नए वाले नेबर है जहाँ पे कि गुरुपा खुद साक्षात विराजमान हो गए हैं जिस घर में संगत जी, तो उन लोगों को तो आपको समझ में आ गया कि हाँ क्या सही है क्या गलत है, कौन झूठ बोलता है और कौन क्या है क्या नहीं है। मतलब मैं किसी की बुराई क्यों करूँ किसी के पास, खुद ही गुरुपा खुद समझा देते संगत जी। तब जो बुराई करने वाले लोग हैं ना, देखते कि खुद ही स्माइल दे रहे हैं, मतलब पास ऑन कर रहे हैं, तो मतलब कि मतलब कि कहीं मुझे ये लोग कहीं बताने दे, और मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। अब तो हमारे गुरुपा वैसे भी हमें बोलते हैं ना कि कोई अगर तुम्हारे बारे में बुराई करता है, बिना वजह की बुराई कर रहा है, तो सोच लो कि तुम्हारी कर्म कटिंग हो रही। तो मैं तो बड़ी खुश हूँ भैया, और बुराई करो जितना बुराई करना। तो इसके लिए मैंने तब नमस्कार मेरे गुरुपा। और दूसरा संगत जी, मेरे घर पे ना मैंने सत्संग में सुना था, जैसे कि ये जो हमारे जो घड़ा होते हैं, सुराही जैसे कहते हैं ना, लाल रंग की मिट्टी का ही होता है ना संगत जी। तो क्या होता है पिछले हम लोग, मैं यूजुअली मैं फ्रिज का पानी में प्रीफर नहीं करती हूँ, तो उसका घड़े का ही पानी हम लोग यूज करते हैं, सुराही का ही, ठीक है। तो वो रखा हुआ था, खाली हो गया था, तो वैसे ही रखा हुआ ही था। ग्रुप मतलब जहाँ पे गुरुपा विद्यमान है ना, पूजा का है, वहीं पे मतलब एक साइड में रखा हुआ था। तो गुरुपा कई दिन से मतलब उन्होंने मुझे बताया कि ये जो रखा हुआ ना, तो इसको तुम्हें हटाना है, साइड में रखना है, या तो बाहर निकाल दे या तो फिर तू उसे कहीं और रख दे, ऐसा करके सासंग जी। काफी दिन से मतलब मैं ऐसा सोच रही थी हटाना 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 सांग जी, पर आज क्या होता है 3-4 बजे के करीब मैं गुरुपा के पास बस ऐसे ही बैठी थी, तो मेरे गुरुपा ने मुझे आइडिया था कि तू बैठी है ना मेरे पास, जा उसको उठा और ले जा। मैंने पूछा गुरुपा क्या इसे बाहर फेंक दूं, तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं फेंकना नहीं है, तुम मतलब मैं पूछू भाई कहाँ पे रखूं, तो उन्होंने मतलब जैसे टोटली मतलब
बताया कि हाँ जो किचन है, जो किचन का जो खिड़की है उसी पे तो उसमें पानी भर करके रखते हैं ना। वैसे भी कहते हैं कि उत्तर पूर्व दिशा में जो है, मतलब उत्तर पूर्व दिशा में ही पड़ता है इधर मेरा किचन जो है, तो उसमें क्या है कि पानी भर करके रखना ही चाहिए। जैसे मैं जहां तक जानती हूँ, भाई सही क्या गलत क्या मुझे नहीं पता संगत जी, किसी वहम की बात नहीं है, लेकिन हाँ मेरे पापा ने बताया तो मैंने वहां पे रख दिया संगत जी। और ना वहां पे पूरा मतलब वो थोड़ा गंदा भी हो रखा था, तो उधर की भी मेरी गुरुपा ने, पता सच्ची आप बताओ संगत जी, जो मुझे लग रहा था कि मैं काफी दिन से मतलब स्ट्रेस में थी कि मैं उसे कैसे साफ करूँ, मुझे वहां रखना है, मुझे वहां रखना है, कितना गंदा हो गया है, कैसे मैं साफ करूंगी। संगत जी विद इन 5 मिनट्स मेरे गुरुपा ने टोटल उसको टोटल क्लीन करा दिया संगत जी। 5 मिनट भी, मतलब मुझे समझ ही में नहीं है कि इतना इतना आसान था और मैं इसके लिए इतनी घबरा रही थी संगत जी, मात्र 5 मिनट में संगत जी। और कुछ शीशे के जो कप्स होते हैं जिसके हैंडल टूट जाते हैं वो भी मेरे रखे पड़े थे, वो हटा दिया। एक शीशा का कटोरी था, वो मुझे बस एज यूजुअल बस दिखा दिया कि यहाँ पर ये चीज है, इसको हटा दे। एक दो ढक्कन थे वो थोड़े से तो हल्के फुल्के लग रहा था टूटे हुए जैसे, वो भी हटवा दिया मेरे गुरुपा ने। तो जैसे दो चाकू थे, लोहे के सामान भी कर रहे थे कि नहीं, एक साइड में तेरे घर पे रखा हुआ उसको हटा दे, निकाल जैसा करके। तो मेरी ध्यान अचानक से यूजुअली वो पड़ा, मतलब कि जो कि मैं यूज नहीं करती हूँ, और क्या है ना कि लोहे के जो चाकू होते हैं उसमें जंग भी लग जाते हैं, तो मैंने उन दोनों चाकुओं को भी निकाल दिया। और दूसरा कि कुछ कैंची भी टूटे हुए पड़े थे, दो दो मतलब एक हाथ का वो टूटा, फिर भी मैंने रख दिया था। मेरी ना थोड़ी बचपन की गंदी आदत है, मैं उठा उठा के रख देती, लेकिन मेरे पापा ने उसको भी निकलवा दिया। कल इसको मैं बाहर डस्टबिन में फेंक दूंगी, अभी बस घर पे ही सब कुछ को निकाल के रख दिया। तो देखिए हमारे गुरुपा कैसे मतलब 5 मिनट के अंदर में जो मतलब जिस चीज से हमारे घर में नेगेटिविटी स्प्रेड होती है ना, वो चीज कैसे मेरे से बस चुटकियों में बस करवा दिया गुरुपा। इसके लिए अंतम नमस्कार मेरे गुरुपा। और सच्ची बात बताऊं संगत जी, जिस काम के लिए ना मैं बहुत घबराती हूँ, स्पेशली जिस भी काम से, कि गुरुपा ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। कभी कभी होता है ना कि बहुत तबीयत खराब होती है, या फिर कभी कभी बहुत मतलब लगता है कि बहुत सारा काम हो, माय गॉड मैं आज ये काम कैसे करूंगी, इतना सारा काम पड़ा है कैसे। संगत जी वो काम तो मेरे गुरुपा इतना आसानी से वो काम करवा देते हैं ना, मैं उसको मतलब मैं अपने लफ्जों में मैं बयान ही नहीं कर सकती हूँ संगत जी। मतलब वो लगता है काम, और इतनी स्मूथली इतनी इजी के साथ और इतने कम समय में वो सारा काम मेरे गुरुपा करा देते हैं। ये तो गुरुपा ही करा सकते हैं, वो तो मैजिक मैन है, क्योंकि वो उस टाइम पे मैं नहीं करती हूँ। मेरे गुरुपा बस कहते हैं ना कि हाँ इधर 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 ऐसे कर ऐसे कर ऐसे कर ऐसे कर ऐसे करके बताते जाते हैं, मैं करती जाती हूँ। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जो आप कर सकते हो ना वो मैं तो कभी कर ही नहीं सकती हूँ गुरुपा, क्योंकि आप तो वैसे सॉरी मतलब ये मैं गुरुपा नहीं, मतलब गुरुपा जो मुझसे भी कराते हैं ना, वो मैं खुद की अगर रियल वाली हूँ मैं हूँ ना, तो वो मैं नहीं कर सकती। लेकिन गुरुपा जो मुझसे कराते हैं ना, तो वो तो गुरुपा ही करते हैं ना। बस हाथ हमारा होता है, करवाते तो हमारे गुरुपा ही है, करता करावन सब तो हमारे गुरुपा ही। तो इसके लिए तो नमस्कार मेरे गुरुपा। कभी कभी अनबिलीवेबल चीज को भी अबिलीवेबल बना देते हो गुरुपा, तो ये तो सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हो, कोई और कुछ कर ही नहीं सकता है ऐसा ऐसे मिराकल्स। और दूसरा संगत जी एक ये भी है, जैसे मैंने अपनी मम्मी का बताया था ना, जैसे आज सुबह में भी अपने सत्संग शेयर किए थे कि मम्मी के कुछ बहुत ज्यादा मतलब रिलीफ हो गया था, मम्मी के दांतों से खून निकला था जैसे करके। और फिर संगत जैसा हुआ कि फिर से मतलब ठीक हो गया, तो बिल्कुल 2 दिन से मम्मी थोड़ी बोलने लगी ऐसा करके। बताइए जिसके मन में जो भी होगा, मुझे नहीं पता क्यों हो रहा है संगत जी, फिर से मेरी मम्मी के दांत से फिर से खून निकलेगा, फिर से मम्मी मतलब उससे भी बुरी स्थिति में तुरंत मम्मी तुरंत मतलब शाम होते होते तक वो हो गया संगत जी। खैर मेरे गुरुपा हैं, देखने के लिए बैठे हैं हमारे गुरुपा, वो मतलब देख भी रहे हैं जिसको जो करना है करने। खैर हाँ, अब लेकिन हाँ अब हमारे माता पिता स्पेशली अगर वो तकलीफ में होते हैं तो हमें बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि हम उनका कर नहीं पाते संगत जी। और सबसे बड़ी विचित्र बात ये है कि आप एक ही घर में रह करके हम एक दूसरे का बुरा करें, और इतना भी कोई किसी से कैसे मतलब किसी का बुरा चाह सकता है संगत जी। कभी कभी हमें ना बहुत ज्यादा, मैं कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि कोई इतना कैसे किसी का बुरा का सोच सकता है संगत जी, कि एक ही घर में रह करके आप उसी का खा रहे हो, उसी का सब कर रहे हो, और आप उसी का इतना बुरा कर रहे हो कि आपको उसके तकलीफ को देख करके आपको जरा भी तकलीफ नहीं होती है। तो इतना किसी के मन में, इतनी हमारे भी मन में किसी के प्रति इतनी भी जलन या इतनी गुस्सा इतना क्रोध ये सब नहीं होना चाहिए कि किसी को आप जानबूझ करके आप तकलीफ दो, और आपको उसके तकलीफ से आपको जरा भी तकलीफ नहीं हो रही है। संगत जी कहते ना कि जो दूर बैठा कोई दुश्मन है, वो अगर आपके साथ बुरा कर रहा है ना, तो नहीं मतलब उसको जो लोग वो नहीं देखता है आंख से। कभी कभी कोई तकलीफ ना, एक दूसरे को लोग दुश्मन भी एक दूसरे का तकलीफ नहीं देख पाता है, कह रहे नहीं जाने तो दुश्मनी भूल जाते लोग एक दूसरे को तकलीफ में देख के। लेकिन कभी कभी कोई ना इंसान अपना बन करके कोई आपके साथ इतना
फीट में छुरा भोगता है ना, वो सिर्फ हमारे गुरुपा जानते हैं संगत जी। मैं बस इतना ही जानती हूँ और मेरे गुरुपा ही सब देख रहे हैं, सब देखेंगे। क्योंकि इतनी तकलीफ में देख करके भाई, जब आप कोई करने वाले नहीं हो तो कितना तकलीफ होती है ना संगत जी। खैर, ये तो गुरुपा जाने, गुरुपा को क्या करना, सब ठीक। मेरे मम्मी पापा को कभी कुछ इस तरीके से तो ज्यादा और कोई तकलीफ तो नहीं होगी, लेकिन हाँ ठीक हो जाएंगे बहुत जल्दी, लेकिन तकलीफ होती है इन सब चीजों से। तो इसके लिए भी अंतर शुक्राना मेरे गुरुपा कि आप मुझे और हम सभी को ये बताते हो कि दुनिया में कोई भी अपना नहीं है। कोई भले आपसे बहुत प्यार से बात कर रहा है, अगर जो इंसान हमारा बुरा चाहता है ना स्पेशली, वो आपसे प्यार से अगर बात कर रहा है, वो आपको जबरदस्ती कुछ खिला रहा है, जो आदमी आपको पानी मांगने पर भी ना दे, तो उसका मतलब उस समय गुरुपा समझा देते कि देख कुछ तो कहते हैं ना दाल में काला है, इसको कुछ जबरदस्ती कुछ खिलाना पिलाना इसलिए, और वो उस समय चाहे कुछ भी हो जाए आपको खिला के ही तब मारता है और उसे लगता है वो जंग जीत लिया, जबकि जानते हुए भी कि हम किसके बच्चे हैं, हम महाशिव के बच्चे हैं। खैर, ये हमारे गुरुपा है, अब हमारे गुरुपा देखेंगे, गुरुपा जानेंगे, क्योंकि हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए भी अंतम नमस्कार मेरे गुरुपा। कितना टेंशन मतलब तकलीफ देख के भी कहीं ना कहीं एक विश्वास है कि मेरे गुरुपा है ना, सब देख रहे हैं, सब करने वाले मेरे गुरुपा बैठे हैं संगत जी। और एक और मैं अपना शुक्राना सत्संग करूंगी संगत जी। कहते हैं ना कि हमारे गुरुपा हमेशा एक बात समझाते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूँ, है ना, तुम मुझे इधर उधर मत भटको। तो एक क्या हुआ कि आज मैं बाबू को लेकर के, बच्चे गुरुपा की लाडली बच्चे को लेकर के मैं स्कूल जा रही थी, साथ नहीं शायद मैं उसको रिसीव करने जा रही थी संगत जी। तो क्या होता है, मेरे आगे आगे ही एक 4 व्हीलर जा रही थी, उस पर 1177 के ब्लेसिंग्स वाली वो 4 व्हीलर थी, गाड़ी थी। वो जा रही तो फिर मैं मतलब वो गुरुपा प्लीज उसको रोको ना, गुरुपा साथ साथ में चलिए ना गुरुपा। तो वो ना बहुत फास्टली मतलब थोड़ा सा उसके बीच में कोई दूसरी गाड़ी आ गई, वो आगे चलते चली गई। उसे खुशी खुशी किसी दूसरे रूट में जाना था, ठीक है, फिर भी हाँ, लेकिन लास्ट जहाँ पे अगर मुड़ना था तो वहां तक वो दिख गई, पहले भी गई फिर भी, लेकिन हम जब तक पहुंचे तो वहां पे थी संगत जी। और ना जैसे ही मैंने ये बात बोला, फिर मैंने बोला गुरुपा ये तो आगे चली गई, गुरुपा आपने क्यों नहीं रोका इसको। तो पता आप संगत जी, तुरंत मेरे गुरुपा ने फ्रेग्रेंस के रूप में मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराई और कहा कि तुम हमेशा ये मत सोचा करो कि किसी गाड़ी के पीछे मुझे देखना है, ये नंबर के रूप में ही, जब मैं तुम्हारे साथ हमेशा अवेलेबल हूँ तो तुम इन सब के चक्करों में इतना मत जाती मत पड़ा करो। हाँ, देख के थोड़ा हमें ये प्रेजेंस फील होता है कि पॉजिटिव फील होता है हमें कि हाँ गुरुपा हमारे साथ है, लेकिन इतना भी नहीं, मतलब नहीं होना चाहिए कि मतलब कि उसी के पीछे रहो तो ही मेरी सब मतलब 24 घंटा, लेकिन नहीं, मतलब कहीं ना कहीं मतलब कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूँ, तो घबराया मत कर। हो सकता है उस बंदे को कुछ अलग काम होगा, उसको दूसरी जगह जाना होगा, या अगर वो रुकता तो हो सकता था कि हमारे से कुछ टक्कर हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो ये बात बताने के लिए, समझाने के लिए भी बहुत सारी बातें। देखिए मुझे उतना बोलना नहीं आता संगत जी कि मैं उसको अच्छे से डिस्क्राइब कर सकूं, डिस्क्राइब करूंगी तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। खैर, अब मैं अपना शुक्राना सत्संग को लेकर के फिर से हाजिर रहूंगी, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम दम शुक्राना मेरे गुरुपा। धनगन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाने सर्वथा भला। जय धन गुरु जी, जय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज 9 तारीख वीरवार सुबह के 4:15 हो रहे हैं। मैं गुरु जी के पावन पवित्र चरणों में अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी कृपा बनाए रखना, रक्षा करना। संगत के साथ जुड़ रही हूँ विपिन एंड सोम्या जी के कृपा से, उनको ब्लेस करना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी बहुत ही प्यारे हैं। संगत जी, गुरु जी की क्या वडियाइयां हम कर सकते हैं, जितनी भी वडियाइयां करें उतनी कम है। हमारी जुबान बहुत छोटी है, हमारा उतना गुरु जी के जीवन को, गुरु जी के ज्ञान को, गुरु जी के दया को, गुरु जी का सब कुछ हम पार नहीं पा सकते। गुरु जी महाराज जी, संगत जी, गुरु जी ने मुझे बहुत बार लाइफ ब्लेस की है। गुरु जी का साथ ही है जो हम सब कुछ पा रहे हैं, आज सब कुछ कर रहे हैं। वरना इस दुनिया के रिश्ते नाते कोई भी अपना नहीं है। कोई हमें आगे बताया हुआ, करा हुआ, आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता। गुरु जी महाराज जी है
जो हमें प्रोग्रेस देते हैं, तरक्की देते हैं और आगे बढ़ाते हैं, आशीर्वाद देते हैं। दुनिया के लोग तो आगे बढ़ने से भी जलन करते हैं और गुरुजी हमारी खुशियाँ खुद सेलिब्रेट करवाते हैं, अपने बड़े मंदिर बुलवा के, हमारे घर में सत्संग करवा के। गुरुजी खुशियों से ही झोलियाँ भरते रहते हैं। हमारा सारा दुख आँसुओं से बहा देते हैं गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी से 2017 के एंड में शायद जुड़ी हूँ, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। मेरा बड़ा बेटा पहले ही जुड़ा हुआ है गुरुजी महाराज जी से, और एक दिन जब वो डुगरी जा रहा था और घर में आया तो मम्मा हम सुबह डुगरी जाएंगे, तो गुरुजी नहीं कह पाया, बुलाया था उन्होंने, तो मैंने कह दिया कि मुझे भी ले चल, मैं भी चलूंगी। तो कहता है ठीक है, सुबह तैयार हो जाना। ऐसे ही वो मैं सबसे पहले डुगरी गई। सबसे पहले गुरुजी महाराज जी के मैंने दर्शन डुगरी में किए। मुझे कुछ भी इस बात का ज्ञान नहीं था, बस दर्शन किए और लंगर किया, प्रसाद खाया, चाय पी, जल प्रसाद लिया, सब अच्छा लगा। लेकिन मैं जुड़ी नहीं थी तब। कई बार मुझे मेरा बेटा फिर दोबारा बड़े मंदिर ले गया अपने बच्चों और अपनी वाइफ के साथ। गुरुजी महाराज सब कुछ दे रहे थे, झोलियां भर रहे थे, लेकिन साथ ही साथ कौन हमारे पीछे पड़े हुए थे, मेरे बेटे के भी और हमारे परिवार के, जो कि ब्लैक मैजिक कर रहे थे, कुछ पता नहीं चला हमें। गुरुजी महाराज जी के मुझे सत्संग आने शुरू हो गए और मैं सत्संग सुनती थी, जिसमें बाद में मुझे पता चला कि परिवार के ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहे हैं और घर के लोग ही कर रहे हैं। रिजल्ट ये हुआ कि मेरे बेटे का परिवार टूट गया। छोटे बेटे की भी पहले ही, वो तो 15 में ही शादी टूट गई थी। गुरुजी महाराज जी कह रहे हैं तुम्हारी फैमिली पर 15 साल से ये ब्लैक मैजिक हो रहा है। सब कुछ दिया था शिव जी महाराज जी ने, भोलेनाथ ने बड़ी कृपा करी। मैं पहले भोलेनाथ को बहुत मानती हूँ, शिव जी को बहुत मानती हूँ, और गुरु जी, गुरुपा महाशिव हैं, महाकाल हैं, सब कुछ बता देते हैं। हमारी फैमिली के पीछे बहुत ही दुनिया लगी हुई थी, हमें पता नहीं था। गुरुजी महाराज जी ने एक जगह लिखा, तुम्हारे अपने घर की बेटी ने ही तुम्हारा घर बर्बाद किया। एक दो बार स्वप्न में दिखाया मुझे शक्ल, विश्वास नहीं होता है। गुरुजी महाराज जी, संगत जी, मैं बहुत भोली हूँ। गुरुजी महाराज कहते हैं सबकी बातों में आ जाती हूँ। सच्चे संगत जी, अब मैं गुरुजी की शरण में हूँ। अपना सब कुछ मैंने गुरुजी को सौंप दिया है। अपना हर काम, मेरा हर काम, हर फैसला गुरुजी खुद करते हैं। अभी परिस्थितियां सारी तो नहीं सुधरी हैं, पर गुरुजी कहते हैं कि तूने जो खोया है वो सब तुझे मिलेगा। तू मंत्र जाप कर, सत्संग सुन, शुक्राना कर। संगत जी, गुरुजी सबके पाप धोते हैं, सभी का भय और दुख दूर करते हैं। अभी भी गुरुजी का संदेश है, अपना स्टैंड लेना सीख। कब तक दूसरों की बातों में आती रहेगी? घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ, घबराया मत कर। गुरुजी प्रेम और आस्था के प्रतीक मेरे गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। आपके प्रति मेरी आस्था और प्रेम बढ़ता रहे। आपने मुझे अपनी शरण में लिया है और कहते हैं 2025 में तुझे सब कुछ मिलेगा, जो तूने खोया है वो सब मिल जाएगा। गुरुजी शुक्राना। अंग संग रहने का, इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस देने का शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज जी। मेरे दिल की हर बात जानने का शुक्राना, मेरे दिल में रहने का शुक्राना।
मुझे मार्गदर्शन दिखाने का शुक्राना, मेरे हर पाप को, कर्म को काटने का शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि वो ज़रूर जो वो कहते हैं वो ज़रूर पूरा करते हैं। गुरुजी का जल प्रसाद मैं दिन में कई बार पीती हूँ। मैं जब मेरा जल प्रसाद मंदिर में ही जल प्रसाद बन जाता है, गुरुजी ब्लेस कर देते हैं। वो जल मैं अपनी दूसरी 2 बॉटल्स में मिला लेती हूँ। उसी के साथ ही मेडिसिन लेती हूँ गुरुजी की कृपा से। दर्दों में और पैरों की जलन में बहुत आराम आ रहा है और जो पेट में भी बहुत दर्द होता था उसमें भी आराम है। गुरुजी, अब मैं अपने पूरे घर में गुरुजी की कृपा से अपने डॉग्स की, पपीज़ की सेवा कर लेती हूँ। इनको खाना देना होता है, इनको देखना होता है 2-3 बार, 4 बार। अब गुरुजी ने हिम्मत डाल दी है, बस गुरुजी का ही सहारा है। मैं थोड़ा जल्दी भी घबरा जाती हूँ, अकेली हूँ, कहीं जाने की हिम्मत नहीं कर पाती हूँ। गुरुजी से अरदास करती हूँ, मुझे और स्ट्रॉन्ग बनाओ गुरुजी महाराज जी। संगत जी, गुरुपा कह रहे हैं कि तुझे ट्रिपल ब्लेसिंग का तेरा वक्त है, तूने मेरी हर चुनौती का सामना डटकर किया है, वो भी बिना घुटने टेके। तो आज मैं तेरे पूरे परिवार को धन और निरोगी काया ब्लेस कर रहा हूँ। अब तुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे, ये सौगात किस्मत वालों को ही मिलती है। शुक्र करती जा, ये अपनी बंद किस्मत दा ताला खुलवाती जा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना जो मेरी बंद किस्मत का ताला आप खोल रहे हैं। कृपा आपकी बहुत बहुत बनी रहे। गुरुजी ने कहा है तेरे बच्चों को 1 हफ्ता खत्म होने से पहले ही अच्छे कर्मों का फल मिल जाएगा। ये गुरुजी का एक वचन ही समझ। शुक्राना गुरुपा का। संगत जी, गुरुपा सबका भला करे, पूरी साथ संगत का भला करें गुरुजी। सबके दुख हरे, सबको धन दे, सबको निरोगी काया मिले, सबके घर में सुख शांति का वास हो। मेरे घर में भी गुरुजी महाराज जी सुख शांति का वास हो। सारे झगड़े मुकदमे सब खत्म करवा दो। सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया है मैंने गुरुजी महाराज जी। अब 10 तारीख आ रही है, उसमें आपने ख्याल रखना है, यानी कि कल जो भी फैसला हो हमारे हक में करना गुरुजी। प्यारे गुरुपा, ब्लेसिंग पहले भी मिल रही हैं, आगे भी मिलती रहें। आपके चरणों का साथ ना छूटे, आपकी भक्ति ना छूटे गुरुजी महाराज जी। कृपा बनाए रखना। आज मेरी सेहत थोड़ी ठीक नहीं है, जुकाम और गला बहुत खराब है, जुकाम लगा हुआ है। आप ठीक कर दोगे गुरुजी, आप ठीक कर देना। इसी के साथ ही मैं आज विराम लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, एक बात बतानी है कि एक सत्संग में मैंने सुना कि तू मुझे बच्चों के लिए रोज झोलियां फैला के खुशियों के लिए भीख मांगती है, और जो मैं कहता हूँ वो तू करती नहीं है। वीरवार का एक उपाय बता रहा हूँ, वो जरूर कर। संगत जी, मैंने वो पूरा सत्संग सुना, एक चैनल पर था, उसमें 7-8 आंटियों के सत्संग थे। मुझे वीरवार का कोई ऐसा खास उपाय उन सत्संगों में नहीं आया है। विपिन जी, अगर आपकी समझ में आ रहा हो तो मुझे इस बात का जरूर लिख देना। मैं वैसे वीरवार को अकेली बैठ के सत्संग करती हूँ, कोई ना कोई प्रसाद बनाती हूँ। उन सत्संगों में एक आंटी ने अपने घर में कड़ा और पूरी बनाई थी, जो उनके बच्चे नहीं भी खाते थे तो उन्होंने खाई गुरुजी महाराज जी की कृपा से।
तो आप मुझे भी बता देना इस बार। वैसे मैं आज कढ़ा और पूड़ी ही बनाऊँगी। बाकी गुरुजी महाराज आप खुद देख लेना, जो मुझे समझ में आया है वो मैं ज़रूर करूँगी। आपकी कृपा बनी रहे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, लख-लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, वाहेगुरु शुक्राना गुरु जी, वाहेगुरु शुक्राना गुरु जी, वाहेगुरु शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग सौम्या आंटी और विपिन अंकल के चैनल पे गुरु जी के मंत्र जाप से शेयर करना चाहता हूँ। आज गुरुवार का दिन है, सुबह के 7:38 हुए हैं। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगा गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर 2 दिन पहले गुरु जी का एक मैसेज आया था कि बेटा तुझे एक साधु मिलेगा, 7 दिन के अंदर बेटी समझ जाना कि वह कोई और नहीं महाशिव है ही है। तेरी किस्मत बदलने वाली। शुक्राना कर रही है तो शुक्राना करती रह। बहुत विश्वास करती है बेटा अपने गुरु पर, कभी भी विश्वास खाली नहीं जाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उस साधु को भोजन करवा देना और प्यार से बात करना। जय गुरु जी। अभी तक वो गुरु जी और संगत जी वो बाबा मुझे मेरे मेरे को मतलब मेरी तरफ आए नहीं है, मतलब मेरे से उनकी भेंट मेरी हुई नहीं है। गुरु जी का ये मैसेज है तो मैं इसके लिए शुक्राना गुरु जी। और जैसे ही वो साधु मिलेंगे गुरु जी से मेरी भेंट होती है गुरु जी, मैं जो आपने कहा मैं पक्का करूँगा। गुरु जी का एक ये मैसेज भी आया है, मैं तेरी हर विश पूरी कर रहे हैं कमलिए, शुक्राना तो करती रहे। तेनू पता है ना गुरु जी ने शुक्राना कितना पसंद है। चल हम शुक्राना कर, उसके लिए भी लख लख शुक्राना गुरु जी। मैं संगत जी से एक बात और शेयर करना चाहूँगा। गुरु जी की 777 की 777 की तो ब्लेसिंग मिलती ही रहती है गाड़ियों में देखने को। कल मैं अकाउंट्स में काम करता हूँ, अकाउंट्स और फाइनेंस देखता हूँ, तो उसमें भी जो कैलकुलेशन करके नंबर आए 7777 करके आए, तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी की। हम सोचते हैं गुरु जी अपने दर्शन दें, मतलब गुरु जी हमें दिखाई दे, हमें दिखें। तो गुरु जी कहीं ना कहीं अपने नंबर्स के थ्रू अपनी मतलब ये संगत के वैसे मतलब हमें अपनी मौजूदगी मतलब हमारे पास सामने हैं, हमारे साथ हैं, उसका मतलब मैं बोल नहीं पा रहा हूँ वर्ड्स, बस वो मतलब मैसेज नंबर के थ्रू अपनी दे देते हैं कि बेटा मैं वहीं पर हूँ, तेरे साथ हूँ। तो उसके लिए भी लख लख शुक्राना गुरु जी। आपके पास जो अरदास की है दिल से पूरी कर दो। मैं मानता हूँ गुरु जी आप बोलते हो कि समय आने पे जो चीज़ मिलता है उसकी कदर तुम और अच्छे से करते हो। गुरु जी प्लीज़, मैं वो दिन का वेट कर रहा हूँ बहुत बेसब्री से। और आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरु जी अपने बच्चे और पोते पे आपके दिए परिवार सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जिन लोगों की तबीयत ठीक नहीं है उनके लिए भी मैंने कुछ लोगों के लिए अरदास की गुरु जी, आपसे प्रार्थना की गुरु जी उनको भी ठीक कर देना, सब खुश रहें। और सोनिया आंटी विपिन अंकल जी जो हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करेंगे उन पे भी, उनके घर परिवार पे भी सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखना। सारी संगत पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरु जी। जो आपसे सत्संगत बन गए हैं, जो बनने वाले हैं,
क्योंकि गुरु जी हम सबको आपके आशीर्वाद की बहुत जरूरत है ना। साथ कभी मत छोड़ना गुरु जी, आशीर्वाद सदैव बनाए रखना। और साई संगत जी से मैं ये भी तय करना चाहूँगा, गुरु जी का मेरे को डेली मैसेज आ रहा है, बेटा तू डर मत, तू मजबूत बन। सत्संग के थ्रू मैं तेरे साथ हूँ। सोनिया आंटी और विपिन अंकल के थ्रू मेरे को ये मैसेज मिला है, तू हार नहीं सकता, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। गुरु जी बस जो भी है आपकी हो, अब हमारी लाइफ हमारी नहीं है, आपकी लाइफ है, मतलब आप ही हो। मेरी लाइफ मेरा कुछ नहीं है गुरु जी, जो है आप हो। गुरु जी बस अपना आशीर्वाद बनाए रखना, अपने बच्चे और पोते को कभी अब अलग मत होने देना, और अपना आप कभी हमें छोड़ना नहीं। आप पकड़ रहेंगे तो हमें कुछ नहीं हो सकता। प्लीज अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखना। मैं अपना आप शुक्राना सत्संग यहीं पे गुरु जी के मंत्र जाप से विराम विराम मतलब अगले आगे जो भी होता है साई संगत जी के साथ शेयर करूंगा। गुरु जी मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ, मेरे 2 दिन पहले मेरे ऑफिस में थोड़ा बाताबाती अभी ज्यादा हो जा रही है पॉलिटिक्स की वजह से, सीनियर जूनियर की वजह से, तो प्लीज गुरु जी वो भी देख लेना। और संगत जी गुरु जी का मैसेज है तो चिंता क्यों कर रहा है, मैं हूं ना, तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, क्योंकि गुरु जी आपसे कुछ छुपा नहीं है। और गुरु जी आशीर्वाद सदैव बनाए रखना, सब्र रखने की, शांत रहने की मुझे शक्ति दीजिए। मैं अपना सुखार सत्संग यहीं पे गुरु जी के मंत्र जाप से ध्यान देता हूँ, और आगे जो भी होगा सबके साथ शेयर करूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव।